आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जो साथ में सर्जन भी हैं, जो हमारे रेगुलर ऑडियंस है वो पहचान रहे होंगे हमारे डॉक्टर संदीप हसीन को। डॉक्टर संदीप। Thank you, Dr. Saurav Ranjan. Thank you, Dr. Sandeep Jyot. So let me start the topic, जिसको हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं या कुछ लोग उसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या है, पहले तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि कुछ लोगों को ये वर्ड भी शायद मालूम नहीं होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अपनी बॉडी से बाहर हैं और अपनी बॉडी को देख रहे हैं। खास करके नियर डेथ एक्सपीरियंस में तो आप जानते हैं बहुत कॉमन होता है। You know, every person who has near death experience, they see that they're standing out of their body, they see their body lying, and then they travel to different dimensions और फिर वो वापस आते हैं। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये नियर डेथ एक्सपीरियंस में ही हो। एस्ट्रल प्रोजेक्शन या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हम तब बोलते हैं जब आप इसको डेलिबरेटली रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी मेजर डेथ एक्सपीरियंस के या कोई मेजर इलनेस के। तो ये जो प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने आप को बॉडी से बाहर महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप बॉडी से बाहर हो गए हैं और आप बाहर बॉडी से बाहर चीजों को देख रहे हैं, उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या एस्ट्रल प्रोजेक्शन बोला जाता है। एंड दिस इज समथिंग जो इट्स अ वेरी ओल्ड थिंग, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बार बार मेंशन आता है। वी कैन लिसन टू मेनी ग्रेट मास्टर्स, टीचर्स, वेरी इवॉल्व टीचर्स जिनको ये एक्सपीरियंसेस हुए, जिसके बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर ऑफ द अदर रियलिटीज एंड अदर रेल्म्स। सो लेट मी टेल यू कि मेरा ये बिगनिंग कैसे हुआ एंड हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू दिस एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंड व्हाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आई हैव चोजन दिस टॉपिक बिकॉज मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम अ मास्टर इन दिस सब्जेक्ट, but I have had now a number of out of body experiences. Now because I have had out of body experiences, so I know it's absolute reality. तो ये मैं किसी बुक के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ आपको, या किसी का लेक्चर सुन के नहीं बोल रहा हूँ। My idea is कि what I want to give you, it should come from my experience, my own understanding. It should not be something which I have picked up from any book and some literature and I'm sharing it with you. So that is why I try to take up those topics that are my reality. So out of body experience is now one of my realities. और ये कैसे begin हुआ, let me tell you and let me share it with you. So this happened about 15 years back. At that time, I was totally into workshops, trainings, craniosacral rebirthing. Yes, that was my major work. And at that time, I was not having my own medical setup. ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो मेरा पूरा फोकस उन्हीं चीजों पे था। तो क्या हुआ, देयर इज समबडी विद मी एंड ही सेड कि व्हाइल स्लीपिंग सडनली उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है एंड शी वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एंड समटाइम्स व्हेन दिस इज हैपनिंग that lady is hearing some sounds, very loud sounds. So I got very interested कि what is this, why the body gets paralyzed, what are these loud sounds that are coming. I started studying literature, books, and I came across that this is called sleep paralysis. Sleep paralysis का मतलब ऐसी स्टेज जब आप सो रहे हैं, सोते सोते आप एक स्टेज में पहुंचते हैं कि आपको लगता है कि अपनी बॉडी को आप मूव नहीं कर पा रहे हैं। सडनली आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं हो पाती हैं और ये बहुत कॉमन मेरे ख्याल से एक एक्सपीरियंस होगा, कई लोगों को हुआ होगा। सोते सोते अचानक दे आर नॉट एबल टू मूव देयर बॉडी, दे वांट टू गेट अप बट दे आर नॉट एबल टू गेट अप। आप उठना चाहते हैं बट उठ नहीं पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि एकदम खड़े हो जाएं बट खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसको स्लीप पैरालिसिस बोला जाता है। What was more interesting was after sleep paralysis, ये तो मुझे समझ में आया कि this is sleep paralysis, but what I understood was that sleep paralysis is one of the stages for having out of body experience. Yeah, it is one of the steps for astral projection. So I got very interested and I read a lot of books. And one of the books that I came across was Robert Bruce, and Robert Bruce की एक बुक थी Astral Dynamics. उनकी वो बुक मैंने पढ़ी और then I got in touch with Robert Bruce online और उनका मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया about how to have out of body experience. And I started practicing those meditations regularly. In about 3 months time, I had my first out of body experience. So I'll share it with you, what was that and how I had it.
what was that experience like. तो ये जो टॉक मैंने रखा है, ये टॉक मैंने थ्योरी को ना कवर करते हुए I try to cover what are the practical things. जो लोग, आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेट करते हैं, I know that, and बहुत से लोगों के अंदर ये कि इंक्विजिटिवनेस होगी, they want to know कि हमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. What is the technique to do that out of body experience? I'll be sharing with you the technique that I am using for having these out of body experiences. So ये talk, I try to make it very practical, what I do, what steps I follow, and how I am doing it. And then if some of you are interested, they can follow these steps and you can have your own experiences, out of body experiences. Is it right? So any questions regarding that, or should I continue? Yeah, आगे बढ़ते हैं सर. Yeah, fine. Okay. So मैंने जैसे बोला कि this is about 15 years back I entered into out of body experience, that जिसको हम astral projection भी बोलते हैं. My interest started coming into this subject. Is it true that people can have out of body experience? I've read about it in some books, meditation books, but I never had this experience. So I became very inquisitive and my journey began from there. And what happened after doing this is the book I was talking about, Astral Dynamic. Robert Bruce is the teacher. This is the book. I read many books, but this was the book which I liked the most. And this is one of the very in-depth book on astral projection and astral dimensions. So kya hua, just I used to get up early morning, like 4 o'clock in the morning, and start my practices. And they were guided meditations with music, special music. And one day, it must be 3 months from starting or 2 months from starting the whole thing. And then what happened, one day I was in the deep trance and doing those practice. Suddenly मुझे लगा कि my whole body is vibrating, and part of my body, some part of my body, especially my arms, my legs, and my abdomen has come out of my physical body. I'm out of it, but my head is stuck. इसको बोलते हैं partial separation. I was never aware there is something like partial separation, जिसमें मेरे बॉडी के कुछ हिस्से तो सेपरेट हो गए एस्ट्रल बॉडी के फिजिकल बॉडी से, but the other parts were still stuck, and I was struggling to come out of my physical body. I could not fully separate. थोड़ी देर struggle करता रहा. Then I decided, okay, let me just relax, let go. I'll try some other time and see what can happen. थोड़ी देर के अंदर मुझे क्या लगा, after then the moment I relaxed, after a few minutes I found that I'm just out of my body and I'm in a garden. एक ऐसा garden जहाँ पे मैं regularly visit करता था, big garden. I was teleported there. Now the word teleportation means you suddenly shift from one place to another place. Of course, the physical body was not shifted, but my astral body has shifted to another place. So this is called teleportation. This is a common word that astral projection में use होता है. आप यहाँ बैठे हैं और सडनली आप देखते हैं कि आप बहुत दूर किसी और कंट्री में, किसी और जगह पर प्रेजेंट हैं, वहां पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हो सकता है वो आपको मालूम चले, हो सकता है आप दूसरे डायमेंशन में चले जाएं, नॉट इन दिस फिजिकल डायमेंशन. सो दैट इज कॉल्ड टेलीपोर्टेशन. That is the first experience I had, and I had that experience. I came back, and the first time I really understood this out of body experience is reality. It is not something जो कुछ authors ने लिख दिया है या कुछ लोगों ने अपना this is not something जो कुछ लोग सोच रहे हैं और कुछ बता रहे हैं. तो it's a very much reality. After that, I practiced it for many days together. I had many experience, out of body experiences. I took one small workshop also. I guided people into that. And then I got busy with my work. I left in between. Then again in between, मुझे लगा मुझे दोबारा से start करना. I started again. Again, I had many out of body experiences. Again, I took one small workshop. And then from last 1 year, I'm very seriously again doing my out of body experiences and practices. And because I'm doing and I'm having quite a lot out of body experiences now, so I thought I might share with you क्या होता है out of body में, क्या क्या चीजें होती हैं, and what is the advantage, why should we have this. Okay,
So during trance, deep meditation and special circumstances, the astral body can separate from the physical body. आप सब जानते हैं कि physical body जो आपकी है वो एक realm है सिर्फ आपकी existence का. और there are many bodies beyond physical body. So one of the body is the astral body, जो separate होती है when you go into deep sleep, when you are dreaming, when you are very sick, when you are having near-death experience. Your astral body separates from your physical body. And so this is very much possible. और आप में से कई लोग इस चीज को मानते होंगे, समझते होंगे. और I think a lot of you heard about आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस की कुछ बुक्स पढ़ी होंगी. और like I was reading some of the books, उसमें Anita Muljani is one of the persons and many other people are there. I think you would have read about that. कैसे उनको out of body experiences हुए हैं लोगों को, और then how their life has been changed after that. Now, very important thing in the astral dimension, it's a very thought responsive world. Unlike this dimension, हम सब मानते हैं thoughts create our reality. I think आप सब लोग जितने भी इस वर्कशॉप में हैं या अभी सुन रहे हैं, आपका की एक सेंटेंस होगा thoughts create our reality. Is it right or not? लेकिन ये आप बोलते हैं, अभी आपको कितना समझ में आता है नहीं समझ में आता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जब एस्ट्रल डायमेंशन में एंटर करते हैं वहां पे थॉट आपकी रियलिटी एक सेकंड में बदलती है. There are many examples. I'll give you into that. अगर मुझे बीच में टाइम मिला, I'll give you one example here. And you know, astral world के अंदर भी ट्रैवल कर जाने के बाद when I entered into my astral body, हमारे बड़े सारे बिलीफ पैटर्न जो हमारे फिजिकल बॉडी के होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं. So once I remember I was in my astral body and I was out of my body and जो मेरा रूम है उसका दरवाजा बंद था and I reached the door of my room. The first thought was the room is closed, the door is closed, मैं बाहर कैसे जाऊं यहाँ से? No, I knew that I'm in my astral body. My second thought came, I'm in my astral body. Why can't I cross this door, physical door? Why do I have to open this door? That was my question. You know, I asked myself. The moment I asked that question, I crossed that physical door because astral body के लिए कोई physical barrier नहीं होता है. And I could cross that physical door and come out of that physical door and entered the other room and from there I went out. तो पहली बात क्योंकि मुझे समझ में आया कि हाँ मैं astral body में हूँ and physical barrier is no more applicable for me, I could cross it. Secondly, एक बार देखा मैंने कि I'm flying, but now my programming in the physical body is we cannot fly, I cannot fly. Astral body में जाने के बाद भी बहुत बार हम वही करते हैं जो हम फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे होते हैं. उसका रीजन होता है कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो रखी होती है. वी आर प्रोग्राम्ड वेरी डीपली. हमारे जो बिलीफ पैटर्न्स होते हैं इस लाइफ टाइम के, उनको हम एस्ट्रल वर्ल्ड में भी कैरी करते हैं. ये बात समझना बहुत जरूरी है. इज इट राइट? क्योंकि आप फिजिकल से एस्ट्रल डायमेंशन में चले गए इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बदल जाएंगे. आपकी जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, आपकी जो रियलिटीज हैं, वो वही रहेंगी जिसको आप कैरी करके ले जा रहे हैं यहाँ से. This is something which I'm understanding more and more in astral world. अगर आप अभी सोचते हैं, you know, your lot of fears, तो astral dimension भी आपके लिए fearful होने वाला है. You carry your mental world along with you in the astral world very much. The second thing is the vibrational state is higher and much higher than our normal physical state in astral dimension. आपकी vibrational state बहुत ज्यादा होती है, vibrations बहुत high होती हैं. We are able to fly, move through physical matter, do various physical acts which are not possible in 3D dimension. ये सारी चीजें possible होती हैं, लेकिन depending on how much you are still carrying the burden of your physical dimension. मैं देखता हूँ बहुत बार मैं astral dimension में होता हूँ and still doubt, can I fly or not fly? I have to push myself. I make a strong mental command. I want to fly now. Then I start flying. So that is very important to overcome your, you know, programmings of the physical dimension. Then another thing, what happened when I started coming into this astral world, I started meeting a lot of my ancestors, my grandmother, grandfather, loved ones, my pets who were there with me and who are no more with me. I started meeting them very often. और एक चीज मुझे बहुत clearly, whenever I met them, I felt a lot of love coming from them. They never said anything to me.
उन्होंने मुझे कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया, लेकिन whenever I met them, I was just overwhelmed with the love and a beautiful, feeling of connection with them. I started understanding that, our ancestors are reality. They are not something of the past. एक dimension पे हमारे सारे ancestors exist कर रहे हैं. And that became a very big reality for me. Until now, every day I try to connect to all my ancestors. I send them love. I send them my, connection. They are a big reality for me now, because after entering into out-of-body experience, I know they are very much real. And they keep affecting our life. They keep helping us. They keep sending us messages. Many times we understand, many times we don't understand. Now, another thing, I'll share one experience, in my astral projection. एक बार मुझे एक out of body experience हुआ, very clear cut, I'm out of my body. And मैंने क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछा. मेरा क्वेश्चन था, क्या एस्ट्रल बॉडी में आने के बाद, क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के अंदर, आर वी एबल टू टेस्ट एंड स्मेल थिंग्स, आर वी एबल टू ईट फूड और हैव द टेस्ट ऑफ द फूड, ड्रिंक वाटर, क्या ये पॉसिबल होता है? ये क्वेश्चन मैंने यूनिवर्स के सामने रखा. द मोमेंट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, मेरे सामने बहुत सारे टेबल्स आ गए और मुझे लगा एक पार्टी चल रही है, एंड आई एम इन दैट पार्टी. एंड उस टाइम पे मेरा वन ऑफ द फेवरेट फूड वाज, हल्दीराम एक दिल्ली में बड़ा फेमस फूड चेन है, और उसमें राज कचौड़ी एक बहुत फेमस आइटम होता है. And that used to be at that time. Now I am not no more fond of it, but at that time that was my favorite food item, the Raj Kachori. And I found Raj Kachori मेरे सामने पड़ी हुई थी बहुत सारी. I picked one of them and I tasted it. And what was amazing was कि जो मुझे taste उसमें आया, that was much more real than the normal taste which I had ever in my life. Then I drank some water, and that water felt so real कि you would not have felt water in your physical life like that. What I mean to say is कि जितने भी आपके sensations हैं, चाहे वो taste का है, touch का है, smell का है, you can have all of them very strongly in astral dimension. I didn't have experience, but many people have got very strong experience of having sex in astral dimension also. So all your experiences, जितने आपको physical experiences मिलते हैं इस lifetime में, all of them are very much and much more strongly, powerfully present in the astral dimension. I can also tell I have listened to very beautiful musics, खास करके religious chants, music chants, many time in astral dimensions, and they are so melodious that जितने भी आपने music अभी तक यहाँ सुने हैं उससे कहीं ज़्यादा better होते हैं वो. So what we mean to say is that that world is not just कि हम वहाँ पहुँच गए और वो बहुत dull world है. That is a much higher world than what we can expect. Whatever sensations, whatever worldly experience you have here, all of them exist in the astral dimension. But they are much more stronger, much more refined than this physical world. Another very important thing, whatever we see in astral dimension is outward projection of our mind. जैसे कि अगर मुझे astral dimension में कोई demon दिख रहा है, ghost दिख रहा है, that is not a real ghost. That ghost is my own fears, my own, things that I am carrying. एक बार मैंने क्या देखा astral dimension के अंदर कि I am surrounded with lot of books and books and books, and I got very curious कि मैं इतनी सारी books क्यों देख रहा हूँ. So it came to me, I am always thinking about learning new things or getting new knowledges and new informations, and all of these things are there. वो चीज मुझे depict कर रहा है in that astral dimension. Similarly, many times astral dimension I reached a place जहाँ पे बहुत सारी books पड़ी हुई हैं, and I was told that this is a place of Akashic records, जहाँ हमारे सारे lifetime के experiences stored होते हैं, चीजें stored होती हैं, and this place I visit many often. हमारी पूरी lifetime, past lives भी वहाँ पे पूरी stored रहती हैं. So Akashic record is another one reality which I am becoming aware of in my astral projections. That Akashic record यानी कि आप सबके जो records हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो यहाँ खत्म नहीं हो जाएगा, उसका record आपका रहने वाला है एक जगह पे. So that is another thing that's coming to me in a big way is Akashic records. Then we can get deeper spiritual and psychic guidances in that dimension. बहुत बार आपको बहुत सारी guidances मिलेंगी
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड सबसे बड़ी बात दैट जब आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, डेथ इज नॉट एंड ऑफ योर एग्जिस्टेंस। ये चीज हम बार बार सुनते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस के लोगों से भी, एंड दैट रियली अपलिफ्ट अस। बट आफ्टर यू हैव अ सिंगल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चल जाएगा कि डेथ के बाद चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं। Maybe people cannot see you, they cannot touch you, but you will continue to exist. आपका existence खत्म नहीं होने वाला है। Consciousness continues to exist even without physical body. ये एक बहुत बड़ी reality है, और हम जितना भी इसको इग्नोर कर लें, ये चीज सामने आ रही है बड़े in a big way to all of us. We can think, we can communicate and exist even without our body. ये चीज बहुत हद तक पॉसिबल है। आप जितने जितने इवॉल्व करते जाओगे इन योर मेडिटेशन, इन योर स्पिरिचुअलिटी, आप हायर डायमेंशंस के साथ आपका कनेक्शन बढ़ता जाएगा और वहां के मैसेजेस आप कैच कर पाओगे। आपने देखा होगा कि जो मीडियम्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, साइकिक्स होते हैं, दूसरे वर्ल्ड के से जो गाइडेंसेस होती हैं उनको बहुत तेजी से मिलती हैं। दे कैन टॉक टू योर लव्ड वंस, और बहुत बार वो मैसेजेस देते हैं जो बहुत ट्रू होते हैं, बहुत एविडेंशियल होते हैं। Exiting or re-entering our physical body does not need a physical death. This is another thing we have to understand. Many of you, with your meditations, जब आपकी meditations अच्छी हो जाएंगी, deep हो जाएंगी, या आपके कुछ ना कुछ spiritual development हो जाएगी, you'll start having these experiences. You don't have to die for that, and that will become one of your reality. Another thing, जब आप बहुत टाइम, ये अभी मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन रॉबर्ट मॉनरो एंड विलियम बुलमैन, जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, उनका ये कहना है कि अगर हम बहुत सारा समय आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस में रहते हैं तो एक टाइम आता है कि हम अपने आप को ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएट करना छोड़ देते हैं। वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स एज अ बीइंग ऑफ लाइट्स ओनली, एंड आवर फिजिकल जो बॉडी है दैट डजंट रिजेंबल अ ह्यूमन बॉडी, देन नो, दैट ओनली हैपन व्हेन यू हैव डन लॉट ऑफ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड मेनी आवर्स ऑफ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आपके वो डायमेंशनल शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। You start associating yourself with the higher dimension beings. You're no more a human then. You start existing beyond human. And one thing I want to tell you, that you're human here for a small existence. Your existence is much bigger. We all think we are human. We are true. We are human at this time. But your soul has taken many lifetimes, many births, and you are much more and much beyond human also. हो सकता है फ्यूचर लाइफ टाइम्स में, आज मॉर्निंग में मैं देख रहा था एक बड़ा सुंदर आर्टिकल कि फ्यूचर ह्यूमन मैनकाइंड कैसे होने वाला है, उसका फेस कैसा दिखने वाला है, मे बी आफ्टर फ्यू सेंचुरीज। फ्यू थिंक दे सेड कि उनका ब्रेन बड़ा होगा, फेस छोटा होगा, आईज वुड बी वेरी बिग, चिन वुड बी वेरी स्मॉल, वेरी मच लाइक एलियंस। सो दैट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू रीड दैट उसमें फोटो डिपिक्ट की थी बेस्ड ऑन द स्टडीज, कैसे ह्यूमन फेस हैज चेंज्ड ओवर लास्ट फ्यू सेंचुरीज। तो अगली फ्यू सेंचुरीज में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और जो फेस उन्हें डिपिक्ट किया था वो बहुत मिलता जुलता एलियन की पिक्चर्स के साथ जो हम कॉमनली प्रोजेक्ट करते हैं, बिग आईज, बिग हेड, स्मॉल फेस। दैट इज द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इन द फ्यूचर। सो वी आर हाईली क्रिएटिव नॉन फिजिकल बीइंग्स दैट कैन मोल्ड अवर प्रेजेंट एनवायरनमेंट बाय फोकस्ड थॉट्स। ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। एस्ट्रल डायमेंशन में तो हम देखते हैं कि हम जो सोचते हैं वो एकदम मैनिफेस्ट करता है, और वो चीज इस वर्ल्ड में भी होती है, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो कई बार हम सोचते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो थॉट क्रिएट रियलिटी है, ये ट्रू है कि नहीं है, इज इट ऑल जस्ट सम पीपल आर सेइंग इट, कितना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कई बार वो एग्जिस्ट, कई बार वो चीजें मैनिफेस्ट करती हैं, कई बार नहीं मैनिफेस्ट करती हैं, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन दैट। बट इन एस्ट्रल डायमेंशन ऐसा कुछ नहीं होता। वहां आप जो सोचोगे एक मिनट, that will manifest immediately it will manifest. But what we need to understand, we are multidimensional beings having this physical experience. We are not a human body who is searching for spirituality. We are spiritual beings who have come down into physical dimension to understand what is the human life, what is the human suffering, what is the human plane. So with all this, there is a lot to speak about the things, but I want to make it a very practical class. I want to give you something which you can practice. So let me come to the technique. I think, should I go ahead, or any questions we have there, Dr. Sandeep, Jyot and Ranjan? There are few questions. If you want, we can take right now. Yes, or we can take because
फिर हमारा ये टॉपिक टेक्निक्स पे चला जाएगा. आप बताइए, हाउ द टाइम इज, हाउ शुड आई मूव अहेड? Dr. Deepinder from Delhi is asking that the belief that human can be animal too in the next life, is it possible? सर मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि ह्यूमन एनिमल हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट मेरे लिए अपनी फीलिंग है कि वी ओनली इवॉल्व, वी नेवर डिमोट. इट्स पॉसिबल कि हम कुछ ऐसे एक्शंस करें जो बहुत होलसम ना हो, पॉजिटिव ना हो, बट हमारा एक कॉन्शियसनेस एक लेवल तक पहुंच चुका है, वो उससे नीचे नहीं जा सकता है. We will understand that suffering, we'll be given some lessons to understand, but not by becoming animals. But एक बात हमें समझना है, वो ये कि जब हम एस्ट्रल डायमेंशन में जाते हैं, हम किसी भी एक लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं हम किसी भी बॉडी के अंदर एंटर करके उसको री एक्सपीरियंस कर सकते हैं. जब आप एस्ट्रल डायमेंशन में बहुत ज्यादा जाना शुरू करते हो, एक स्टेट आती है आपकी. सपोज आई एम इन दैट स्टेट and I want to project my love to my child, okay, and I cannot reach my child directly because I have passed away. So what I'll do, there's somebody loving my child, I'll send all my energies into that person and send my love through that person to my child. Are you understanding that? I'll make that person my medium to send my love to my child. This is something which I know is possible in astral dimension. Similarly, अगर आप experience करना चाहते हैं कि एनिमल लाइफ क्या है, तो आप एस्ट्रल डायमेंशन में आपका एक पार्ट एनिमल की बॉडी के साथ एंटर करेगा, मर्ज करेगा, उसको फील करेगा, फील करके वापस आपके अंदर री एंटर कर जाएगा. टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, लाइक एनिमल बॉडी इज लाइक, टू अंडरस्टैंड एनिमल बॉडी. इज इट राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? You won't become animal, but you will enter into animal form and experience that and again come back. Clear? Is it clear? आप हायर वाइब्रेशन पे हैं तो लोअर वाइब्रेशन को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट आप बनेंगे नहीं वो. आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसमें. Clear? Yes, yes, sir. Clear? Any other question regarding this? There are 2-3 related questions. I will ask in the one question only. That one question is that can we see that we can't see a loved one when we are alive or in this body, but can they see us? Second question by Sarita is that what is the difference between lucid dreaming and difference between astral travel? Yeah. Third very personal question by Sugandh is that what kind of meditations and practices, but how much time you have done to experience this astral projection? Okay, these are good questions. So एक एक करके मैं लेता हूँ. The first question, what was the first question you asked? Because there are 4-5 questions. So what is the first question? Yes, can our loved ones who have traveled to the other plane, can they see us when we are in this body? So let me tell you कि in that dimension, जब आप astral dimension में होते हैं, you are very much aware of what's happening in this dimension. You don't lose your touch with this dimension. तो जो हमारे loved ones होते हैं, जो they pass away, they are very much aware what is happening to us, what we are going through, and what is happening with us. So they are very much aware with us. लेकिन they are still going on their own journey also. उनकी अपनी भी journey चल रही होती है. So that is, they are still there because every spirit is on a path of evolution. कोई human form में evolve कर रहा है, कोई spirit form में कर रहा है, कोई aliens के form में कर रहा है, और कोई higher beings के form में कर रहा है. But everybody is evolving. Are you getting this part? Understand this. Nobody is at a final destiny. Not even angels are at the final destiny. They are still moving. They are still evolving. Everything that we see around is moving on the path of project evolution. So they are also on path of evolution the way we are. At the same time, they can connect with us. They can very much with us. जब उनको जरूरत होती है, they can come back to us. They can give us messages. ये बात हमें समझनी है. दूसरी बात हमें ये समझना है, ancestors हम उनको फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं तो बहुत क्लियरली अब समझता हूं, बहुत बड़ा उनका हिस्सा, बहुत बड़ी उनकी पावर, बहुत बड़ा उनका लीनियज हम कैरी करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, चाहे हम उसको समझे या ना समझे. इसलिए हमारे स्क्रिप्चर्स में आपने देखा होगा कि श्राद्ध माने जाते हैं, बड़ी सारी चीजें मानी जाती हैं. दैट आई थिंक इज इन सम फॉर्म इन एवरी रिलीजन, मुझे नहीं मालूम, बट देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दैट. Somehow they connect back to their ancestors in some way. Okay.
फैमिली कॉन्स्टिलेशन एक बहुत बड़ी हीलिंग थेरेपी है, मेरे को नहीं मालूम आप में से कितने लोग जानते हैं, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू क्लियर ऑफ योर फैमिली लीनेज पैटर्न्स। जो आपके एंसेस्टर्स के पैटर्न्स होते हैं, वो आपको जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उनको क्लियर करने में फैमिली कॉन्स्टिलेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। So I'll talk about it later because I'm a part of lot of family constellation groups also. So we'll talk about it later. And what is the second question? That was what is the difference between lucid dreaming and astral? Yeah, that's a very good question. Astral projection और lucid dreaming थोड़ा सा डिफरेंस है। ल्यूसिड ड्रीमिंग का मतलब होता है, ल्यूसिड का मतलब, ये वर्ड बार बार हम यूज भी करेंगे और मैं बहुत यूज करता हूँ। ल्यूसिड मीन्स टू बिकम अवेयर, टू बी वेरी क्लियर। लाइक अभी बैठे हुए हैं आप, जब सुन रहे हैं नॉर्मल कॉन्शियसनेस में, आप बिल्कुल क्लियर है, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर दिख रही हैं, दैट इज ल्यूसिड। ल्यूसिड मीन्स क्लियर, वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट द थिंग्स आर, वेरी क्लियर। और ड्रीम के अंदर कई बार आप बिल्कुल अवेयर होते हैं कि दिस इज अ ड्रीम गोइंग ऑन, आई एम ड्रीमिंग, आई एम ड्रीमिंग, दिस इज अ ड्रीम। ओके, अगर आप ड्रीम में अवेयर हो जाते हैं कि आई एम ड्रीमिंग, दिस इज ल्यूसिड ड्रीमिंग, और ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग में एंटर कर गए तो ल्यूसिड ड्रीमिंग से आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल करना बहुत इजी होता है। और आपको हैरानगी होगी कि जो बुद्धिस्ट मेथड्स हैं सेल्फ ग्रोथ के और एवोल्यूशन के, उसमें पूरा एक योगा जिसको ड्रीम योगा बोला जाता है। तिब्बतन योगा के अंदर जो एक बहुत बड़े लामा हुए हैं माराप्पा करके, उनकी वन ऑफ द ड्रीम मेथड्स फॉर एवोल्यूशन वाज थ्रू ड्रीम्स ओनली। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग इज अ वेरी बिग सिस्टम। स्टीफन लाबर्ट जिसके बहुत बड़े टीचर हैं, जिन्होंने काफी वर्क किया उसके ऊपर। ल्यूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन आपस में काफी जुड़े हुए हैं, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जब आपका होता है, आपको क्लियरली मालूम चलता है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी से सेपरेट हो रहे हो। जब भी मुझे एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, मुझे क्लियरली मालूम चलता है कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी से कुछ सेपरेट हो रहा है, मेरी फिजिकल बॉडी से कुछ निकल के बाहर जा रहा है, एंड आई एम आउट ऑफ माई फिजिकल बॉडी नाउ। ल्यूसिड ड्रीमिंग में वो फेज नहीं होता है। ल्यूसिड ड्रीमिंग में आप ड्रीम में होते हो, ड्रीम में आपकी अवेयरनेस रहती है कि यस आई एम ड्रीमिंग। तो अगर आपको सेपरेशन की फीलिंग मालूम चलती है कि हाँ मैं बॉडी से सेपरेट हो रहा हूं, तो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। अगर आपको वो वाला पार्ट आपका मिसिंग है, लेकिन आप अवेयर हो ड्रीम के अंदर कि आई एम ड्रीमिंग, तो दैट इज ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। बट ल्यूसिड ड्रीमिंग से आप आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शन में एंटर कर सकते हो। इज इट राइट? Yes, sir. And we'll take last question that there are many questions that आज हमने जो टॉपिक लिया है, तो हम शाम तक भी बैठे रहेंगे तो हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो सुगंध का था, और वो क्वेश्चन ये था जो रिलेटेड ही है, उसको एक्सटेंड कर लेंगे क्वेश्चन को, that for how much time you have meditated और कौन सी टेक्निक यूज की। उसके साथ का एक क्वेश्चन है, अगर किसी को सीखना हो एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रेवल, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं ऑथेंटिकेटेड वे में, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। एंड थर्ड क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, अगर हम रेगुलरली, जैसे आपने कहा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं तो अपनी बॉडी से अटैचमेंट बहुत कम पड़ जाती है, तो क्या एक डेंजरस फिनोमेनन नहीं है जब हम अपने बॉडी से या अपनी लाइफ से जो चीजें हैं उससे दूर जाते रहते हैं? ये तीनों क्वेश्चंस को हम कंटिन्यूशन में लेते हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको बहुत प्रैक्टिकल रखा है। मैंने बहुत सारी थियोरेटिकल बातें इस टॉक में रखी नहीं है, सो दैट वी कैन टेक मोर प्रैक्टिकल थिंग्स हियर। बिकॉज इसमें आप में से कुछ लोग जरूर होंगे, मैं जानता हूँ, जो बहुत मेडिटेट करते हैं, स्पिरिचुअली इस बात पे हैं, तो इसको मैंने बहुत आई हैव नॉट मेड अ वेरी इंटेलेक्चुअल टॉपिक, आई मेड अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक ऑफ दिस। तो देखिए पहली बात है कि यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड एवरेज जो माना जाता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए, यू हैव टू स्पेंड अबाउट एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 hours डेली टू प्रैक्टिस इट। एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस आपको क्लियरली बोल सकता हूँ, मेरे को जितने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए तब हुए जब मैं अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock उठ के मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है। अगर वही प्रोसेस मैं सुबह 8-9 बजे करता हूं तो मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं। देयर इज समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, आइदर 3 or 4 AM। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर आदमी का डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट होता है। मुझे करीब करीब 1.5 to 2 hours लगते हैं। अगर आई डू डीप प्रैक्टिस ऑफ 1 or 2 hours फॉर कंटिन्यूअस मेनी डेज, देन आई स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। एंड दैट ऑल्सो अगर आपको एक बार हो जाता है, ये नहीं आपको हर बार होगा, लेकिन अगर आपको हो रहा होगा तो आप रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करोगे 1 week में 2 बार 1 बार, आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा। इज इट राइट? इट इज नॉट दैट एवरी टाइम आई सिट आई विल ऑलवेज हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस।
for me now the state is like I practice for 1 week. In 1 week I'll have 2 or 3 or maybe 1 time out of body experience. Is it right? But जो टेक्निक अभी मैं यूज कर रहा हूं उससे मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसिंग की, और वो टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। मैंने जो ये सीखा था, मैंने आपको बताया था, मैंने सबसे पहले जब ये कोर्स इसमें एंटर करा, आई यूज्ड टू मेडिटेट बिफोर दैट ऑल्सो, लेकिन मुझे कभी कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था मेडिटेशन से। तो आई थॉट कि क्यों नहीं हो रहा, मेडिटेशन से मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्यों नहीं हुआ। तो मेरे को समझ में आया कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन आउट ऑफ बॉडी के लिए आपको स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, उसके बिना आपको नहीं होता ये एक्सपीरियंस। जनरली स्पीकिंग, दो मेनी मेडिटेटर्स से कि उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, बट मेरे को तो नहीं हुआ था मेडिटेशन से। उस स्पेशल टेक्निक्स को इस्तेमाल करना पड़ता आउट ऑफ बॉडी को। मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निक्स क्या है। मेरी पहली ट्रेनिंग हुई थी रॉबर्ट ब्रूस के साथ, ऑनलाइन उनका कोर्स था जिसको मैंने अटेंड किया था। वो उन्होंने मुझे कुछ सीडीज वीडीज दी थी जिसको मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था, एंड देन आई हैड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। इसके बाद रॉबर्ट मॉनरो का हेमी सिंक करके म्यूजिक है और गेटवे वॉयजेस करके प्रोसेसेस हैं। कलकत्ता में डॉक्टर मिस्टर निकित खेतान इज अ पर्सन जो ये रेगुलर कंडक्ट करते हैं। उनके 7 डेज के प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, एंड उसमें हम रेगुलर दिन में about 8 to 9 hours we used to have that meditations, जिसमें हम स्पेशल म्यूजिक जिसको हेमी सिंक बोलते हैं वो लगा के वी वर मेड टू लाई डाउन फॉर 50 to 60 minutes पर मेडिटेशन, 7-8 सच मेडिटेशंस इन अ डे। तो ऐसा मेरा एक वो ट्रेनिंग था जो मैंने कम से कम 2 या 3 बार किए उनके साथ। और रॉबर्ट मॉनरो का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वर्जीनिया के अंदर, और निकित खेतान ने उनसे एक फ्रेंचाइजी ली हुई है और इंडिया में वो यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। आई डिड 2 और आई थिंक 3 ऑफ देम, जिसमें एक था one of them was on outer body experiencing, one was on how to communicate with the people who have passed away, and like that there were 2-3 of those sessions of 5 days or 6 days each. But अभी जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये इन सब से अलग है। इन सब का इंटीग्रेशन करके रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट मॉनरो, विलियम बुलमैन्स, these are people who have influenced me a lot in outer body experiencing. Robert Bruce is the person, Robert Monroe and William Bullmans, ये 3 मेन लीडिंग पर्सन है जिन्होंने मुझे काफी इन्फ्लुएंस किया है। इनकी बुक्स पढ़ के, इनका लिटरेचर करके मैंने अपनी टेक्निक को डेवलप किया है। माय टेक्निक जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इज इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ ऑल दीस 3 पीपल जिनको हम स्टॉलवर्ड्स मानते हैं। तो इनकी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। विलियम बुलमैन्स की बुक्स बहुत अच्छी हैं, रॉबर्ट मॉनरो की बहुत अच्छी हैं। अगर आप गेटवे वॉयजेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो निकित खेतान इज द पर्सन जो उनकी ट्रेनिंग्स लेते हैं। आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो आप उनका इंस्टीट्यूट का नाम है अवेकनिंग इंस्टीट्यूट करके उनका नाम है। सो आई हैव बीन डीपली एसोसिएटेड विद हिम फॉर मेनी ऑफ हिज वर्कशॉप्स। तो दैट इज द थिंग। बट अभी जो मैं टेक्निक्स आपको बताने जा रहा हूँ ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। एक चीज मैं आपसे और शेयर करने वाला हूँ, जो मैं आपको टेक्निक सब बताने वाला हूँ, मैंने ये सारी टेक्निक अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल रखी है। बट द थिंग इज अगर कोई उसको नॉर्मली सुनेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या मैंने बोला हुआ। जैसे पुराने जमाने में बोलते ना कि मंत्र भी कीलित है। कीलित का मतलब है उस मंत्र का मतलब, आप मंत्र को जब भी लोगे तो कुछ मतलब नहीं समझ में आएगा आपको। इट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अगर आपको ये टेक्निक का बारे में पूरी समझ में नहीं है जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, इवन इफ यू लिसन टू दैट ऑडियो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उसके बारे में, एंड दैट विल नॉट, इसलिए कोई उसको समझ नहीं पाया है तो उसको सर्च में भी आपको मिलेगा नहीं वो ऑडियो। लेकिन विद दैट ऑडियो जो मैं कर रहा हूं, my success rate has gone very high in astral projection, and I can see that my astral body is able to separate from physical body with much more ease, because it is out of lot of my experiences, understanding and integration of many techniques. तो ये जो टॉक है ये उसकी पूरी सीक्रेट्स हैं जो मैंने इसमें YouTube में वीडियो डाल रखा है। After listening to this talk, when you listen to that, then you will understand it. I'll tell you a few more things, कैसे इसको करना चाहिए और क्या करना चाहिए. So let's come to the techniques of astral projection. Now, first very important thing, astral projection में जाने के लिए, out of body experience जाने के लिए, फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को सेपरेट होना होता है. और जो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है वो है डीप रिलैक्सेशन. जब तक आपकी फिजिकल बॉडी डीपली रिलैक्स्ड नहीं है तब तक आपकी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से सेपरेट नहीं हो सकती.
इस बात को आप समझ लीजिए। 90% जो फेलियर्स होते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में, उनको मालूम नहीं होता है, वो सीधा टेक्निक्स पे चले जाते हैं। दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन डीप रिलैक्सेशन। तो पहला स्टेप है डीप रिलैक्सेशन में पहुंचना। क्या आप डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते? ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं। दे गेट फैसिनेटेड बाय दिस टॉक्स और वो अपना पूरा फोकस एग्जिट टेक्निक्स पे लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से सेपरेट कैसे करें। वो टेक्निक्स होती हैं, आई शो यू दोस टेक्निक्स आल्सो, बट दे वोंट वर्क। क्यों नहीं वर्क करेंगे? क्योंकि आपने पहले स्टेप्स छोड़ दिए। और पहला स्टेप है डीप फिजिकल रिलैक्सेशन। आफ्टर डीप फिजिकल रिलैक्सेशन आपको एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करना होता है, एक्टिवेशन ऑफ एस्ट्रल बॉडी। उसको हम कैसे करते हैं? उसका जो टेक्निक मैंने जो सबसे इफेक्टिव देखा है वो रॉबर्ट ब्रूस का टेक्निक है, एनर्जी बाउंस टेक्निक्स। आई शेयर इट विद यू। These are the techniques, these are called energy bounce techniques. इसमें हम टेक्निक्स में यूज करते हैं वेलो। वेलो इज द वर्टिकल एनर्जी मूवमेंट, जो मैं आपको दिखाऊंगा विद डायग्राम में बताऊंगा। और देयर इज वन एसोसिएशन कॉल्ड IAC, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पोर्चुगल में है, जिसका मैं एक मेंबर हूं। ये टेक्निक उनकी डेवलप्ड है, वेलो के नाम से आती है, बहुत इफेक्टिव है आपके एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करने। इन 10 मिनट ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ वेलो आप अपनी एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये जो वेलो टेक्निक है, ये एनर्जी ब्लॉक्स को ओपन करती है, बड़े सारे चैनल्स को ओपन करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आप 10 से 15 मिनट भी अगर इस टेक्निक को करोगे, इट इज रियली वेरी पावरफुल। और ये बहुत मिलती जुलती है हमारी विपस्सना की टेक्निक से, थोड़ा सा फर्क है, बट विपस्सना के बहुत क्लोज आती है। ओके, द सेकेंड थिंग व्हाट वी डू इज, एनर्जी को हम रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पैटर्न्स में, राउंड राउंड। आई शो इट टू यू डायग्राम्स के साथ। इसको हम बोलते हैं सीरो, सर्कुलर एनर्जी रेवोल्यूशन। ये भी एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट करती है। देन वी प्रोजेक्ट द एनर्जी अबव फ्रॉम द क्राउन। एस्ट्रल बॉडी को निकलने के 3-4 तरीके होते हैं, किन चक्र से निकलती। क्राउन सेंटर इज द मोस्ट कॉमन, थर्ड आई से भी हो सकता है और किसी और सेंटर से भी हो सकता है। बट हायर डायमेंशंस में जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी आइदर क्राउन सेंटर से और आपके थर्ड आई से या हार्ट एरिया से बाहर निकले आपकी एस्ट्रल बॉडी। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। देयर इज अनदर टेक्निक जो हम यूज करते हैं, जिसका नाम है ओयो टेक्निक। ये एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करने की टेक्निक है। इसमें हम हमारी जो हायर एस्ट्रल बॉडीज हैं उसमें एनर्जीज को सर्कुलेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ओयो। तो 3 टेक्निक्स का मैंने आपको अभी बताया, वन इज वेलो, वन इज सेरो एंड ओयो। आई विल गो इनटू डिटेल्स अबाउट इट। एंड ये सारे की सारी टेक्निक्स आपकी एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करती हैं। दीज आर ऑल टेक्निक्स टू एक्टिवेट योर एस्ट्रल बॉडी। वंस यू हैव एंटर्ड इनटू एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेशन, देन यू हैव टू एग्जिट योर एस्ट्रल बॉडी। तब आपको एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से सेपरेट करना होता है। उसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स आते हैं, लाइक रोटेशन टेक्निक, रिवॉल्विंग टेक्निक एंड अदर टेक्निक, जिसमें एस्ट्रल बॉडी को आप फिजिकल बॉडी से सेपरेट करते हो। So these are called exit techniques, and then you have to command your astral body from a physical body. We'll come into them and I'll tell you in details about them also. Then there is a rule of 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से सेपरेट होती है तो आपको कम से कम 10 फीट की दूरी पे दूर रहना फिजिकल बॉडी से, बिकॉज फिजिकल बॉडी इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इट पुल्स योर एस्ट्रल बॉडी बैक। अगर आप बहुत क्लोज आ जाते हो फिजिकल बॉडी के तो एस्ट्रल बॉडी को वापस खींच लेती है वो। तो आपको दूर रहना होता, ज्यादा क्लोज नहीं आना होता फिजिकल बॉडी के, इफ यू वांट टू गो एंड एक्सप्लोर योर एस्ट्रल डायमेंशन। ये रूल ऑफ 10 इज गिवन बाय विलियम बुलमैन्स। और एक चीज जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं, वन ऑफ माय टेक्निक इज लुकिंग इनटू द मिरर। जब हम एस्ट्रल डायमेंशन में जाते हैं तो फर्स्ट थिंग जब हमारी बॉडी सेपरेट होती है, वी लुक इनटू द मिरर। उसके कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं, एसोटेरिक मीनिंग्स होते हैं, बिकॉज व्हेन वी लुक इनटू द मिरर हमारी रियलिटी क्या चल रही है लाइफ में, हम किस स्टेट ऑफ माइंड में, वो हमको समझ में आता है। एंड देन वी हैव टू मूव टू एस्ट्रल डायमेंशन। इससे मैंने एक चीज देखा है, जब हम हायर एस्ट्रल डायमेंशंस में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है यूजिंग मंत्रास। और जो मंत्र को मैं इस्तेमाल करता हूं दैट इज द गायत्री मंत्र। बट आप कोई भी यूज कर सकते हो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, दैट इज अप टू यू। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब कुछ लोग मंत्रा चैंटिंग करते हैं, आप फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि ये मंत्रस कितने इफेक्टिव हैं, नहीं इफेक्टिव हैं।
एस्ट्रल डायमेंशन में अगर आप कोई मंत्र को रिपीट करते हैं, कोई भी मंत्र, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, दैट साउंड बिकम्स मेनी टाइम मोर पावरफुल। एक बार मैं इसमें था डीप रिलैक्सेशन में, एंड आई वाज इनटू दिस, और I was listening to Gayatri mantra, and I could feel at that state my body started vibrating so strongly, जो मैंने किसी भी और प्रोसेस में नहीं सुना। I was always, of thinking के जो awareness based meditations are like Vipassana and other, they are more powerful, more effective. But at that day, जब मैं उस deep relaxation में था and I was about to separate in astral dimension, I was listening to Gayatri mantra in my own voice जो मैंने record कर रखी थी. That started creating so much of vibrations in my body that I had a very powerful out of body experience. So mantras are very, very powerful, especially in astral dimension. ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि एस्ट्रल डायमेंशन के अंदर जो चीजें काम करती हैं, जो चीजों को हम बोलते हैं यहाँ पे इफेक्टिव है, हम कई बार डाउट करते हैं कि ये कितना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। एस्ट्रल डायमेंशन में जाके उनकी रियल मीनिंग हमें समझ में आते हैं। तो एक बार जब आप एस्ट्रल डायमेंशन में चले जाते हो, तभी आपने कभी सुना होगा लोग बोलते हैं कि जो भगवान का नाम होता है वो बहुत पावरफुल होता है, और एक बार भी अगर आपने ठीक से लिया तो आपका पूरा सारा रियलिटी बदल सकता है। इन एस्ट्रल डायमेंशन दिस इज ट्रू। आप उधर जाके अगर कोई होली नेम, सेक्रेड नेम रिपीट करते हो तो उसकी वाइब्रेशन सच में बहुत पावरफुल होती है। दिस इज माय एक्सपीरियंस। ओके, सो व्हाट आर द नटशेल में क्या क्या स्टेजेस हैं अगर आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जाना है तो? फर्स्ट यू हैव टू एंटर इनटू डीप फिजिकल रिलैक्सेशन। ये पहली बात है। एक चीज और इसके साथ मैं बोलूंगा जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट अबाउट इट। Having a very strong clarity affirmation कि today I am going to have out of body experience, ये वर्ड आपको बार बार रिपीट करना है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज गहराई से नहीं जाएगी कि मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जाना है, आप डीप रिलैक्सेशन में जाके सो सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो और बीच बीच में आपको बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना है, टुडे आई विल हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड और आई विल हैव अ लूसिड ड्रीमिंग। Is it right? Is it clear? ये बार बार आपको अफर्मेशन को इस्तेमाल करना इन योर प्रोसेस, क्योंकि जब आप इसमें जाओगे डीप रिलैक्सेशन में, उसके बाद चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन डीप रिलैक्सेशन स्टेट यू हैव टू गिव अफर्मेशंस। देन यू हैव एंटर इनटू ट्रांस स्टेट। आपको ट्रांस की स्टेट में जाना है। ओके, एक्टिवेशन ऑफ एस्ट्रल बॉडी बाय एनर्जी बाउंस टेक्निक, इसको हम समझाएंगे अभी। वेलो, सेरो, ओयो, ये 3 टेक्निक्स हैं। वर्टिकल एनर्जी बाउंस, सर्कुलर एनर्जी रिवॉल्यूशन एंड मूविंग एनर्जी इनटू हायर एनर्जी एस्ट्रल बॉडीज। ये 3 टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं। वन थिंग आई ऑलवेज डू व्हेन आई एम आफ्टर दीज एक्टिवेशन ऑफ एस्ट्रल बॉडी, क्या क्वालिटीज हैं एस्ट्रल बॉडी की, एस्ट्रल बॉडी में क्या क्वालिटीज है उसको रिकॉल करो। यू हैव टू रिमेंबर देम, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल रियलिटी है उसको आप कैरी करते हो एस्ट्रल डायमेंशन में। इज इट राइट? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप इस लाइफ टाइम में पॉवर्टी में रहे हैं और आप एस्ट्रल डायमेंशन में जाते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मर्सिडीज क्रिएट करो या बेंज क्रिएट करो या वहां पे आप एम्पायर क्रिएट करो, लेकिन आप नहीं क्रिएट करेंगे वहां पे जाके। क्यों नहीं करेंगे? आप वही माइंडसेट, वही बिलीफ पैटर्न्स, वही जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनको आप एस्ट्रल डायमेंशन में कैरी करने वाले हो। वहां पे जाकर भी आप छोटा सा घर बना लोगे एक कमरे का जहां पे आप रहे हो, और ऐसा ही होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप अगर एक कमरे के घर में रहे हो, उसमें जाने के बाद भी आप वैसा ही घर क्रिएट कर लेते हो, वैसे एक कम्युनिटी बना लेते हो, वैसे ही लोग आपके पास आके रुकते हैं। whereas you are capable of living into big palaces, but आप जाओगे नहीं बिग पैलेसेस में। क्यों? बिकॉज आपकी रियलिटी ये क्रिएटेड हो चुकी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? दिस इज समथिंग, एक बहुत ब्यूटीफुल किताब है विलियम बुलमैन्स की लिखी हुई आफ्टर लाइफ के नाम से। वो पूरी उन्होंने एक स्टोरी, फिक्शन स्टोरी क्रिएट करी कि आदमी है, ही डाइज एंड ही गोज टू द आफ्टर लाइफ, और वहां पे जाकर वो वही क्रिएट करता है जो अपनी फिजिकल लाइफ टाइम में कर रहा होता है। वो बाद में वो रियलाइज करता है कि ये क्या हो रहा है, आई थिंक आई एम डाइड, आई हैव कम हियर और आई कैन डू समथिंग बिगर देन दिस आल्सो। I'm still doing what I used to do in my physical dimension. Then he starts understanding this, and when that understanding comes, he starts evolving and moving in higher dimensions. तो आपके जो belief patterns हैं जिनके साथ आप चलते हो,
वो आप कैरी करते हो एस्ट्रल डायमेंशन में, वो खत्म नहीं हो जाते हैं, ये बात समझना है। जस्ट बिकॉज यू एंटरिंग इनटू एस्ट्रल बॉडी, आपके सारे बिलीव्स चेंज नहीं हो जाएंगे अनलेस यू चेंज देम। सो बिलीव्स हैव टू बी चेंज्ड, योर रियलिटीज हैव टू बी चेंज्ड बाय योरसेल्फ। एग्जिट टेक्निक, एस्ट्रल बॉडी को कैसे एग्जिट करते हैं? रोटेशन ऑफ एस्ट्रल बॉडी, रोलिंग ऑफ एस्ट्रल बॉडी, राइजिंग ऑफ एस्ट्रल बॉडी फ्रॉम फिजिकल बॉडी। ये 3 मैंने बोले, बट देयर आर मेनी अदर मेथड्स, बट अब मैं 3 पे ही डिस्कस करूंगा। Move 10 feet away from the physical body, connect to the astral dimension, deepen your connection with the astral dimension। और deepen कैसे करते हैं astral dimension में? मान लो कि आप astral dimension में गए, आपको वहां पे घर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, कोई जगह दिख रही है। Try to touch it, try to feel it, try to smell it, try to taste it, speak out whatever you're seeing, whatever you're feeling। अगर आप ये सब करते हैं तो आप बहुत डीपली उस एस्ट्रल डायमेंशन में चले जाते हैं। और एक बात बहुत क्लियरली बता दूं मैं, आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन, क्या डेंजर है एस्ट्रल डायमेंशन में जाने का? देयर इज नो डेंजर, ऑल ऑफ यू आर गोइंग इनटू एस्ट्रल डायमेंशंस, बट आप भूल जाते हैं वहां से जाने के बाद। एवरीबॉडी ऑफ यू इज गोइंग इनटू एस्ट्रल डायमेंशंस, द ओनली थिंग इज वी आर नॉट रिमेंबरिंग इट। हम भूल जाते हैं उसको जब हम आते हैं, लेकिन डीप स्लीप में आप सब लोग एस्ट्रल डायमेंशंस में जा रहे हो। इज इट क्लियर? फर्क क्या हो रहा है? इस ट्रेनिंग से हम अपने ब्रेन को उतना एक्टिवेट कर रहे हैं कि जो कुछ हम वहां एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको हम रिमेंबर कर पाते हैं, वी आर एबल टू रिमेंबर इट। दूसरी बात, आपकी फिजिकल बॉडी कोई वीकन नहीं होती है, एंड आपका लाइफ में कोई इंटरेस्ट कम नहीं होता है। इनफैक्ट यू गेट मोर, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ मोर। आप देखें, अगर विलियम बुलमैन्स का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। विलियम बुलमैन्स को 15 साल पहले थ्रोट कैंसर हुआ था, एंड ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसर। He's still living, he's still alive and very healthy. Workshops, I think he's totally out of that cancer now. And 15 years have passed from that. और उनकी जो किताब है ना, आफ्टर लाइफ, जो उन्होंने फिक्शन लिखी है, इट इज नॉट टोटली फिक्शन। उसमें जो आदमी को डिपिक्ट करते हैं कि उसको थ्रोट कैंसर होता है, दैट वाज हिज ओन स्टोरी, जिसको उसने पूरा लिखा हुआ है इस बुक के अंदर। एंड that man died, he also almost died, but he comes back and then उनको कहा, उनका एक नया जर्नी शुरू हो जाता है, दैट्स डिफरेंट। बट उसने उसको फिक्शन के फॉर्म में पूरा लिखा है इस बुक को, आफ्टर लाइफ, विलियम बुलमैन्स का वो पूरा बुक है। सो ये टेक्निक्स होती है कि हाउ डू यू एंटर डीप इनटू एस्ट्रल डायमेंशन। नो, वेरी इंपॉर्टेंट, अफर्मेशंस आर वेरी वेरी पावरफुल। विलियम बुलमैन्स का कहना है कि एस्ट्रल डायमेंशन में अगर कोई चीज रियली वर्क करती है और आपको बड़ी जल्दी शिफ्ट कर सकती है, वो आपकी अफर्मेशंस हैं। तो अफर्मेशंस एंड मंत्रास आर वेरी वेरी पावरफुल व्हेन यू रीच द एस्ट्रल डायमेंशन। Okay, so one of the affirmation, I'll remember everything that I see in astral dimension, I'll remember everything that I'm seeing here, ये आपको देना होता है, क्योंकि जब आप वापस आते हैं आप सब भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि इस लाइफ की क्या प्रॉब्लम है फिजिकल डायमेंशन की? You all are spirits, you all are souls, you all are beings of light, you all are spiritual entities। लेकिन जब आप नीचे आते हो ना, जो हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी है, वो आपको सब भुला देती है। जैसे एमनीजिया, स्पिरिचुअल एमनीजिया, हर सब कुछ हम भूल जाते हैं। वी फॉरगेट एवरीथिंग, हु वी आर, व्हाट वी कैन डू, हमारी क्या रियलिटी है, वो सब हमें बुला के नीचे भेजा जाता है 3D डायमेंशन में। अगर वो आप नहीं भूलते हैं, अगर वो रियलिटीज को आप याद करते हो, यहाँ आ सकते हैं कि आई एम मच मोर देन दिस फिजिकल बॉडी, दिस इज वन की वर्ड, यू नो, आई एम मच मोर बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी, तो आपकी रियलिटी बहुत बदल जाएगी। आर यू गेटिंग इट? Then one very thing that is recommended is whatever you see in your astral dimension or dreams, write it down, journal it after waking up. That will make you better in your astral journeys. There are few characters of your astral body. जब आप astral body को activate करते तो ये आपको अपने आप को recall करना है, remember करना है। Astral body is a high vibrational body, इसका vibrational state बहुत ज्यादा होता है। So you have to tell yourself at that state that I am in astral body now, I am a high vibrational body, I am self-luminous। Self-luminous का मतलब I am like a star, I am emitting light। Astral body में से खुद light निकलती है, खुद रोशनी निकलती है। So I am a star, like an astral body, I am self-luminous, it is buoyant and light, means it has zero gravity, gravity cannot control it। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, एस्ट्रल डायमेंशन में जाने के बाद अगर आप बहुत सारा फिजिकल बर्डन, इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो आप फ्लाई नहीं कर पाते बहुत ऊपर।
आप बहुत हायर डायमेंशंस में नहीं जा पाते हैं। तो ग्रेविटी नहीं होती है, लेकिन जो आपके थॉट पैटर्न्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, आपके बिलीफ इश्यूज हैं, और जो बर्डन्स आप कैरी कर रहे हैं इस लाइफ टाइम से, वो कहीं ना कहीं आपको नीचे खींच के रखता है। जितना जितना आप अपने इमोशंस को क्लियर करते हो, अपनी इमोशनल बॉडी को क्लेरिफाई करते हो, थॉट प्रोसेस को क्लियर करते हो, आपका एस्ट्रल बॉडी उतना हायर डायमेंशन पे जा पाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी इज नॉट एबल टू रीच हायर एस्ट्रल डायमेंशंस। एस्ट्रल बॉडी में तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं, लेकिन हायर डायमेंशन में जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप कितना बर्डन कैरी कर रहे हो इस लाइफ से, वो खत्म नहीं हो जाएगा आपका। ये मत सोचिए कि एस्ट्रल डायमेंशन में जाने का मतलब हम एनलाइटन हो गए। नहीं, एनलाइटन नहीं हो गए आप सारी चीजें कैरी करोगे वहां पे। अपना एंगर भी कैरी करोगे, अपना सैडनेस भी कैरी करोगे, अपना हर्ट भी कैरी करोगे, अपने गिल्ट्स को भी कैरी करोगे वहां पे। तो अगर वो सब आप कैरी कर रहे हो, तो आप ग्रेविटी आपको कहीं ना कहीं खींचती नहीं है, लेकिन आपको बहुत आगे भी नहीं जाने देगी। लेकिन एक लेवल आता है जब आप बहुत इवॉल्व हो जाते हैं स्पिरिचुअली, और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ये थॉट, जितने एंगर, सैडनेस, लस्ट, ग्रीड, इनसे ऊपर उठने लगते हैं आप, जब आप एस्ट्रल डायमेंशन में जाते हैं, तो ये चीजें आपको पुल नहीं कर पाती हैं, और आप बहुत हायर डायमेंशंस में एंटर कर जाते हो। नो, विलियम बुलमैन इसको बोलता है एस्केप वेलोसिटी। और इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे सोल्स हैं, कुछ ऐसे बीइंग्स हैं, आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि जब वो एस्ट्रल डायमेंशन में एंटर करते हैं, तो वो सीधा बहुत हाई स्पिरिचुअल रेंज में एंटर करते हैं। एंड आफ्टर डेथ दीज पीपल, they can enter into different reality, maybe into the higher, very higher dimensions. They don't have to come back into the earth planet. अर्थ प्लैनेट आप जानते हैं सबसे ज्यादा सफरिंग वाला प्लैनेट माना जाता है। सो दैट ट्रॉमा, सफरिंग, पेन, कंपटीशन जितना ज्यादा यहाँ आपको देखने को मिलता है, अदर डायमेंशंस आर मच मच मोर हायर डायमेंशनल बीइंग्स। तो वहां पर लेकिन आप एंटर नहीं कर सकते हो ऐसे, जब तक आपका प्रिपरेशन नहीं होता, जब तक आपका एस्ट्रल बॉडी उस लेवल तक प्रिपेयर्ड नहीं होता है। सो एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचना एक बड़ी चीज होती है, जब आपकी कई बर्स्ट, लाइफ टाइम्स एंड ट्रेनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स एंड ग्रोथ, मेडिटेशन, उससे आप पहुंचते हैं, आपकी बॉडी इतनी हाई वाइब्रेशनल स्टेट पे हो जाती है, अर्थ की ग्रेविटी आपको नहीं खींच पाती है। तो जब मैं ये पढ़ रहा था विलियम बुलमैन की बुक में, आई वॉज वेरी अमेज्ड। मेरी गुरु माँ थी, अब वो नहीं है, ओम मालती माँ करके, उनकी कुंडलियां वेकेंट थी, तो वो एक चीज बोला करती थी, कहती थी कि ही शुड टू हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, और कई हाई डायमेंशंस पे जाती थी। और वो कहती थी कि मुझे एक वर्ड बोलती थी उस टाइम जो मुझे समझ में नहीं आता था, शी शुड से कि धरती का गुरुत्वाकर्षण अब मुझे नहीं खींच सकता है, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज नॉट एबल टू पुल मी डाउन नाउ। तो आई यूज्ड टू थिंक क्या बोल रही है, तो यहीं पे बैठी हमारे साथ, व्हाट डज शी मीन बाय दैट? नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन वाज कि जब उनकी एस्ट्रल बॉडी सेपरेट होती है, तो earth is not able to pull her and she is able to enter into much higher dimensions of existence. It takes lifetimes, it is not something very easy. तो ये हमें समझना है, but you start somewhere. So, but still, आप कितना ऊपर जाएंगे वो वेरी करेगा आपके ऊपर। Astral body is immortal, there is no death for it. Astral body की डेथ नहीं होती है, ये बात समझना है। There is no death or disease, it can travel by teleportation, ये हमारी बात हुई थी, जहां जाना चाहते हो आप जा सकते हो। इट कैन फ्लाई, वी नो दैट। इट कैन क्रॉस सॉलिड मैटर, सॉलिड मैटर इज नॉट बैरियर, देन इट हैज गॉट 360 डिग्री विजन, इट इज अवेयर, इट कैन सी इन 360 डिग्री, फ्रंट, साइड, बैक, अप, डाउन। और आपकी कॉन्शियसनेस काफी एक्सपैंड हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, आपका कितना लेवल है। यू मे बी अवेयर ऑफ मेनी मेनी थिंग्स हैपनिंग फार ऑफ प्लेसेस साइमल्टेनियसली। All senses are present more acutely. आप ये मत सोचिए कि एस्ट्रल डायमेंशन में आप देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सब चीजें वहां पे होती हैं। It can change, you can change your form. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जब आप बहुत बड़ा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो आप अपना फॉर्म बदल सकते हैं। You can change from your body from a small body to big body. You can change your form into some other form just by your will. ये चीज एक कैपेसिटी होती है एस्ट्रल बॉडी में, इसलिए एस्ट्रल बॉडी में वर्ल्ड में एक चीज माना जाता है। मान लो आपको कोई एक बीइंग दिख रहा है और वो XYZ की शेप में आया, जरूरी नहीं वो वही हो, आपको पूछना पड़ता है, टेल मी योर ट्रू शेप, शो मी योर ट्रू शेप, ट्रू फॉर्म। ये चीज बड़ा क्लियरली बोला जाता है एस्ट्रल डायमेंशन में, बिकॉज एस्ट्रल डायमेंशन में आप कोई भी शेप, कोई भी फॉर्म ले सकते हो।
वहां पे कोई वो नहीं होता, लेकिन नॉट इन द बिगिनिंग बट लेटर ऑन, जब आप बहुत सारे एस्ट्रल ट्रेवल्स कर लेते हो, you can just change. I want to be in the shape of this person, that person. You can look like that immediately. ये possible होता है, but ये mastery होती है, धीरे धीरे आप समझते हो चीजों को. This body is very thought responsive and you have to become aware of its full potential. जो भी आप सोचोगे वो बहुत जल्दी manifest होता है. You can make your body big, small, जैसा आप चाहो in that dimension. एंड वहां पे कोई डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती है अनलेस यू कैरी इन योर थॉट पैटर्न्स. आपको मैं एक स्टोरी, एक छोटा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. मैंने क्या देखा कि एक बार मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है. क्लियरली फेल्ट आई एम कमिंग आउट ऑफ माय फिजिकल बॉडी. आई केम इनटू माय एस्ट्रल बॉडी और आई डोंट नो कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा था क्लिनिक में, कुछ आई वाज वेरी अपसेट ऑन समथिंग एंड सम प्रॉब्लम वाज हैपनिंग. जैसा चलता रहता है, यू नो, विद आवर लाइफ, डेली लाइफ. मैंने क्या देखा कि आई entered into a hall. वो हॉल है एस्ट्रल डायमेंशंस का. एंड आई कैन नॉट सी, देयर इज सम गाइड. वो बोल रहा है कि यू हैव टू सेलेक्ट वन रूम. बहुत सारे रूम्स और गेटवेज थे. बोले आप एक रूम को सेलेक्ट करो, उस रूम में चले जाओ, फिर वापस खोलना नहीं, वापस टर्न बैक नहीं करना. आई वॉक इनटू दैट हॉल और मुझे बहुत सारे चैम्बर्स दिखते हैं. एक चैम्बर को मैं देखता हूं, उसको मैं खोलता हूं और एंटर कर जाता हूं. द मोमेंट आई एंटर इनटू इट, आई सी दैट उस चैम्बर के अंदर जब मैं एंटर करता हूं, वहां पे सारे डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं जो वहां पे हैं. एंड आई एम वेरी सरप्राइज, ये क्या, ये डॉक्टर्स नर्सेज मुझे दिख रहे हैं. एंड देन आई मेड टू लाई डाउन एंड वन ऑफ दैट फीमेल कम्स, शी इज अ नर्स ड्रेस्ड लाइक अ नर्स एंड स्टार्ट ट्रीटिंग मी लाइक अ पेशेंट. आई अंडरस्टैंड इमीडिएटली दिस इज वन डायमेंशन जहां पे जाकर एस्ट्रल हीलिंग होती है. यू नो, व्हेन द पीपल डाई, आपने सुना होगा, they go jahan par they resemble like a hospital, that place resemble like a hospital. And I saw very brilliant lights coming and going, and there are people coming like nurses and like a staff, very ordinary staff. They were coming and caring for me and taking care of me and doing some work on me. And I understood, you know, I've been very upset, and in this astral dimension they're trying to heal me, heal maybe my astral body in some way. I was very surprised. I read it कि हाँ, आफ्टर डेथ मेनी पीपल टॉक अबाउट देयर इज अ प्लेस जहां पे लोग जाते हैं और हीलिंग होती है. वहां पे जाके एक हॉस्पिटल बना होता है, कभी वहां पे डॉक्टर. एंड आई क्लियरली सॉ दैट प्लेस एग्जिस्ट्स. सो व्हेन आई केम बैक, आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड इट वाज सच अ पावरफुल फीलिंग. एंड आई कुड फील लॉट ऑफ लव फ्लोइंग फ्रॉम ऑल दैट स्टाफ टुवर्ड्स मी, दैट दे आर सेंडिंग लॉट ऑफ लव टू मी, हीलिंग टू मी, केयरिंग द वे वी ट्रीट इन दिस डायमेंशन. क्या होता है कि जब आप इस दुनिया से उस दुनिया में जाते हैं ना, जो आपने रियलिटीज यहाँ क्रिएट कर रखी हैं उसको आप रेप्लिकेट करते हैं वहां पे. इस बात को समझ लीजिए. यहाँ पे हॉस्पिटल है तो वहां पे भी हॉस्पिटल्स क्रिएट करते हैं आप. यहाँ पे हेल है तो वहां पे भी हेल क्रिएट करेंगे. इज इट राइट और नॉट? सो वट एवर यू आर डूइंग हियर, यू विल मैग्नीफाई व्हेन यू गो देयर, यू नथिंग मोर. और उसके ऊपर हम उठ सकते हैं, लेकिन उठेंगे तभी जब हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो this is something, you know, now coming, how do we activate the astral body? क्या साइंस है कि आपकी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो रही है? सबसे पहले आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस आनी शुरू होंगी. जब आप डीप रिलैक्सेशन में है, मेडिटेशन में है, पूरी बॉडी में एक बजिंग सेंसेशन आनी शुरू होगी, वाइब्रेशंस होंगी. यू स्टार्ट हियरिंग एस्ट्रल साउंड, लाउड साउंड्स जो आसपास प्रेजेंट नहीं है, like people shouting, yelling, or maybe your name being called or some beautiful music coming. These are called astral sounds. ये आपको सुनाई देने लगेंगी. Then you may have a sensation that your whole body is swinging. You may feel that you are falling or that you are being pulled out of your body. इनमें से कोई भी आपको sensations हो सकती हैं जो ये शो करती हैं कि आपकी astral body एक्टिवेट हो रही है in your meditation. अब ये मेडिटेशन में भी हो सकती है, लेकिन पहली चीज, इससे पहले आपको डीप फिजिकल रिलैक्सेशन में आना जरूरी है. तो लेट मी कम टू द टेक्निक्स जो हमने बात की थी. आप सब लोग इसको देख पा रहे हैं? वेलो करके जो मैंने लिखा हुआ है, या? यस सर, यस सर. तो ये वेलो का सर्किट क्या है, मैं आपको सिंपली समझाऊं. जब आप डीप फिजिकल रिलैक्सेशन में हैं, ये बात समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक, और इस पे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अभी तक तो थ्योरी थी, दिस इज वन प्रैक्टिकल थिंग. डीप फिजिकल रिलैक्सेशन के अंदर जाने के बाद आप फील करेंगे कि आपकी दोनों लेग्स में एक एनर्जी बॉल है, छोटी सी बॉल है, और उसको आप ऊपर नीचे बाउंस कर रहे हैं, वो ऊपर नीचे मूव कर रही है. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनर्जी
लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल एनर्जी रेवोल्यूशन, जिसको वेलो बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी IAC इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस की दी हुई है। सो आई एम कीपिंग दैट terminology. You can call it by whatever name you call. The simple way to call it is energy bounce technique. Feel an energy ball in your feet moving up and down your body. Clear? Dr. Ranjan? Hello? Hello? Yes sir, yes sir. Please give me feedback कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है वहां पे। सर समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि आप तो कमेंट्स भी पढ़ पा रहे होंगे लोगों के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसमें मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आपको फील करना है कि एनर्जी की बॉल है और वो धीरे धीरे ऊपर नीचे बॉडी के पांव से सर तक और सर से पांव तक नीचे मूव कर रही है। ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टेक्निक है। अगर हमें टाइम मिला तो मैं प्रैक्टिकली आपको करवाऊंगा, प्रोवाइडेड वी गेट सम टाइम। एंड आपको इसको फील करना कि एनर्जी ऊपर नीचे मूव कर रही है। इससे बहुत सारे आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस खुलते हैं, ओपन होते हैं। आप में से कुछ लोगों ने विपस्सना की है या नहीं की मुझे नहीं मालूम, बट विपस्सना की टेक्निक भी लगभग यही टेक्निक है। इज इट राइट डॉक्टर सौरभ? यस सर, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नाउ लेट मी कम टू द ओके, इसके बाद वो है हाँ, द सीरो सर्किट, सर्कुलर एनर्जी रेवोल्यूशन। वर्टिकली एनर्जी को रिवॉल्व करने के बाद आपने क्या विजुलाइज करना, हर चक्र से एनर्जी की बॉल धीरे धीरे तेजी से राउंड घूमते हुए सर्कल्स में उसके अराउंड घूम रही है। ना इसको सर्कुलर एनर्जी रेवोल्यूशन बोला जाता है। इसका क्या मतलब है और क्या सिग्निफिकेंस है? आप देखिए, एक बात को समझिए। आपने कभी पेड़ का वो देखा है, द ट्रंक ऑफ अ ट्री, उसमें राउंड राउंड रिंग्स बने रहते हैं। इज इट राइट डॉक्टर सौरभ? कभी देखा है कि नहीं आपने? हाँ हाँ, देखा है। उसका एज भी पता लगाते हैं, सर्कल्स बने होते हैं। यू नो व्हाट आर दो सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग? उस ट्री की कितने साल हैं, कितने इसकी एज है, हम उन सर्कल्स को काउंट करके बता सकते हैं। और उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सर्कल्स में स्टोर्ड होते हैं। उस ट्री के जो सबसे बाहर का सर्कल होता है उस ट्री का, ट्रंक का, उसमें उसके अर्ली एक्सपीरियंसेस, जो फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस है वो स्टोर्ड होते हैं, और जो सेंटर में है वो रीसेंट एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड होते हैं। उन सर्कल्स को देख के आप ये बता सकते हैं इस पेड़ में किस टाइम, किस साल में बारिश कम हुई थी, किस साल में बारिश ज्यादा हुई, कब कब पेड़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला, कब डिफिकल्ट एनवायरनमेंट मिला, कब ग्रोथ अच्छी हुई, कब ग्रोथ कम हुई। उन सर्कल्स को देख के आप कर सकते हैं। डू यू नो अबाउट दैट और नॉट? जो आपने कभी भी एक पेड़ का, लकड़ी का अगर आपने क्रॉस सेक्शन देखा तो सर्कल्स को देख के आप बता सकते हैं। द पीपल जस्ट बाय लुकिंग एट द सर्कल्स दे रिप्रेजेंट द टाइमलाइन ऑफ दैट ट्री। राइट। हमारा एनर्जी का ये टाइमलाइन होता है। जो हाँ पेरिफेरी आप ये देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये आपके कंसेप्शन के सारे थॉट पैटर्न्स होते हैं। नियर बर्थ प्रेजेंट टाइम आपकी बॉडी के पास होता है। यहां से लेके यहां तक जब आप एनर्जी को घुमाते हैं राउंड राउंड, तो आप क्लियर कर रहे हैं अपने थॉट पैटर्न्स को, जो प्रेजेंट टाइम से लेके बर्थ के कंसेप्शन टाइम तक के जो सारी चीजें हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट रिवॉल्विंग योर एनर्जी लाइक दिस इन सर्कुलर पैटर्न लाइक दिस, यू आर क्लियरिंग योर पास्ट फ्रॉम प्रेजेंट टिल योर कंसेप्शन। ये समझ में आया आपको कि नहीं? वर्टिकल एनर्जी घूमने से, जो हमने वेलो की बात की थी, वेलो आपका प्रेजेंट एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करता है, और सर्कुलर एनर्जी रेवोल्यूशन आपके पास्ट एनर्जी ब्लॉक्स को क्लियर करता है। ये क्लियर समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आपके जो बचपन तक के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपकी ऑरा में स्टोर्ड होते हैं। प्रेजेंटली आपके सामने नहीं आते, जब जरूरत होती है तब सामने आते हैं। आपका ऑरा 2 फीट की दूरी तक आपके अराउंड होता है। तो आपको ये ऐसा फील करना है, जैसे आपने देखा कि कुछ लोग बच्चे एक पत्थर पे रस्सी बांध कर गोल गोल घुमाते हैं। देखा आपने कभी? इसको हम लैसो बोलते हैं, इंग्लिश में लैसो, LASSO, लैसो। एक पत्थर लिया, उसमें रस्सी बांधा और उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया, यू नो। और ये एक वेपन की तरह भी यूज होता था पहले। तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाते हैं, उसको लंबा करते जाते हैं रस्सी को, और वो रस्सी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, घूमती है चारों तरफ। ऐसे ही आपने क्या फील करना है कि आप एनर्जी बॉल को ले रहे हैं और अपने सर के अराउंड धीरे धीरे घुमा रहे हैं, और धीरे धीरे उसका डायमीटर बड़ा हो रहा है, 3 से 4 फीट तक पहुंच के आपके अराउंड घूम रहा है। तो ये क्लियर कर रहा है आपके
पुराने सारे थॉट पैटर्न्स को फ्रॉम योर प्रेजेंट टाइम टिल योर कंसेप्शन. Conception mean when you started, when you were in the uterus state. Is it clear or not? Dr. Sandeep Jyot. Yes, perfectly clear, sir. क्योंकि मुझे फीडबैक मिलना चाहिए, अदरवाइज तो लोगों को लगेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन. परफेक्ट सर. एनर्जी का मूवमेंट दो पैटर्न्स में ऊपर नीचे करना और सर्कुलर में करने से आपके बड़े सारे एनर्जी चैनल्स खुलने लगते हैं, एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होने लगती है. और ये आप कब करेंगे? डीप रिलैक्सेशन में जाने के बाद करेंगे. इसके बाद ओयो सर्किट. ओयो क्या है? बेसिकली आप जानते हैं कि आपके 7 चक्र हैं, कुछ लोग 8 बोलते हैं, तो आप 7 मान के चलिए. तो आप क्या करोगे जब आप अपनी एनर्जी को वर्टिकल और सर्कुलर में मूव कर, देन यू कम इनटू योर चक्रास, मूव योर चक्रास, एक्टिवेट योर चक्रास बाय मूविंग देयर अवेयरनेस इन सर्कुलर पैटर्न्स इन योर फिजिकल बॉडी. फिर आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर एक बॉडी और बैठी हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट एस्ट्रल बॉडी. ओके, उसके भी वही चक्रास हैं. आपने क्राउन से ऊपर एंटर करना है, यहाँ पे एनर्जी को रिवॉल्व करना है, बेसिक चक्रा. देन कम टू द सेकेंड चक्रा, फर्स्ट एस्ट्रल बॉडी का, सैक्रल चक्रा, नेवल चक्रा, हार्ट चक्रा. और हर बार रेवोल्यूशन को आप घुमाते जाएंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे, अवेयरनेस को ऊपर ले जाएंगे. यहां से आने के बाद फिर विजुअलाइज करेंगे द अदर बॉडी अबव इट एंड यू आर मूविंग योर अवेयरनेस इन दैट बॉडी इन ईच चक्रास. ये सारा मैंने गाइडेड फॉर्म में दिया हुआ है इन दैट मेडिटेशन, जो मैं आपको लिंक भेज दूंगा. आप में से जो यूज करना चाहे कर सकते हैं. ये एक छोटी सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन इट, मेरू मंत्रा के नाम से. तो वो मेरू मंत्रा के एक मेरे चैनल है, उसमें मैंने डाल रखा उसको, बट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट. इज इट क्लियर? तो ये टेक्निक आपको क्लियर हुई, व्हाट इज वेलो, व्हाट इज सेरो एंड व्हाट इज ओयो. डॉक्टर रंजन एंड ये टेक्निक का क्लैरिटी आया सबको कि नहीं? राइट सर. सो बेसिकली आप अपनी एनर्जी को आप विजुलाइज कर रहे हैं कि 2 एस्ट्रल बॉडीज आपके ऊपर हैं, इनमें आप एनर्जी को रिवॉल्व कर रहे हैं इन चक्रास के अंदर, एक एक करके एक सेंटर इनको एक्टिवेट कर रहे हैं बाय पुटिंग योर अवेयरनेस इनटू देम एंड यू आर एक्टिवेटिंग योर हायर एस्ट्रल बॉडीज. दिस इज कॉल्ड ओयो सर्किट. क्लियर? क्लियर. क्लियर? या. Okay. Very important thing, role of affirmations in astral dimensions. Affirmations are really very, very important. And affirmation are a very effective way of changing and controlling our astral dimension. They change our physical dimension also, we know that. But astral dimension में जाके आप जो भी affirmation देंगे वो बहुत जल्दी manifest होती हैं. इस बात को आपको समझना है. Physical dimension में आपका subconscious mind constantly fight कर रहा होता है आपसे. There are many questions, if and no, yes and but, possible, not possible. Astral dimension में everything is possible. There is nothing impossible. You are your own creator of your own destiny there. वहां पर आपको कोई रोकने वाला नहीं होता, आपको कोई, आपका thoughts ही वहां पे सबसे powerful होते हैं. And affirmations are very important इसलिए. Instant results in astral dimensions. Mantras become very effective and powerful in astral dimension. आप कोई भी मंत्र को ले जाके वहां पे बोलेंगे, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा. आप किसी भी डायमेंशन में हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसको आप इस्तेमाल करें वहां पे. वी कैन एंटर हायर और लोअर डायमेंशंस बाय अफर्मेशन. आप भाई समझिए, जो लोग लोअर डायमेंशंस में एंटर करते हैं, जिसको हम हेल बोलते हैं, वो भी अपनी चॉइस से जाते हैं. उनका थॉट प्रोसेस, उनकी बिलीफ पैटर्न्स उस तरह से होते हैं कि वो उनको वहीं ले जाते हैं. इसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं. उनकी वाइब्रेशंस इतनी लो होती हैं, they enter into lower dimensions. Clear? Mandalas, symbols, archetypes are very effective in transforming astral dimensions. वहां पर आपने देखा ये यंत्रास बने होते हैं, मंडालास होते हैं, आर्किटाइपिकल पिक्चर्स होती हैं. आप देखें, अगर जो देवी देवता होते हैं जिनको हम देखते हैं, they are archetypes. They mean something at a astral dimension. अगर आप उनको वहां जाकर समझते हैं तो वो बहुत तेजी से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करते हैं. Always use affirmations when you're in astral dimensions. Like I give you some examples. Clarity now. Astral dimension में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, there is lot of confusion. हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ जाएं, कहाँ क्या करें, किधर करें. कभी चीजें समझ में नहीं आती हैं. This is very very important. वहां पे लगता है आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए हो. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एफर्मेशन है क्लैरिटी नाउ. आपने तिब्बतन बुक ऑफ डेड अगर पढ़ा हो
तो जो लोग वहां पर मरने वाले होते हैं, इसको बार्डो स्टेट बोलते हैं, जो लामाज हैं वो बार बार एक ही मैसेज देते हैं लोगों को। एक मैसेज होता है, गो टू द क्लियर लाइट नाउ। मालूम है कि नहीं आपको ये? डू यू नो व्हाट इट? आज पता चला सर। आपने पढ़ा है डॉक्टर रंजन के नहीं? ये आज पता चला, टुडे आई केम टू नो। जो तिब्बतियन बुक ऑफ डेड है, उसमें जो लामाज होते हैं, जो आदमी मर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं, बड़ा बार बार बोलते हैं, गो टू द क्लियर लाइट, गो टू द क्लियर लाइट। उनका मंत्र ही यही होता है, ये गो टू द क्लियर लाइट। So when we enter, one of my mantra that William Bullman says, always use the clarity now. Second, move to higher level now, because mind इतना confused होता है, कुछ भी कर सकता है वहां पे. So you have to give it suggestion, move to the higher level, and there are many levels. वहां पे different levels है astral dimensions में. Connect to higher self now. ये आपको देने होते हैं. Lucidity now. Now you know that lucidity means clarity now. We talked about this word. So I love this word lucidity very much. और मेरे उस ऑडियो में आपको ये वर्ड बहुत बार मिलेगा, lucidity. That means clarity of consciousness. I'm fully aware now. Okay. Okay. Why we fail in astral projection? Now very important. Lack of physical relaxation. आपकी physically आप relax नहीं है, mentally relax नहीं है, आप deep trance में नहीं है, तो आप कुछ भी करते रहो, बाकी astral body activation वगैरह ये सब नहीं work करेगा. The lack of activation of astral body, जो टेक्निक्स आपको दी गई हैं वो फॉलो करना बहुत जरूरी है वहां पे. Then lack of exit techniques. Exit techniques अभी मैंने आपको बताई नहीं है, but there are few exit techniques. उसको समझना बहुत जरूरी है. और exit techniques को आप कब यूज करेंगे? जब आपकी astral body एक्टिवेट हो जाएगी. एक्टिवेट कब होगी? मैंने आपको साइंस बताई थी. You will feel buzzing in the body, vibration, swinging, falling sensation. आपको लगेगा आप डिसऑरिएंट हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहां पर हूं अभी. तो वो फीलिंग का मतलब है कि फिजिकल बॉडी से आप हट के दूसरे डायमेंशन में एंटर कर रहे हो. उस समय आपको एग्जिट टेक्निक्स को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. इससे पहले आप एग्जिट टेक्निक यूज करेंगे वो वर्क नहीं करेगा. आपने बिना रिलैक्सेशन के एक्टिवेशन को यूज किया तो एक्टिवेशन काम नहीं करेगा. आप समझ रहे हैं? तो देयर आर फेजेस. समझ रहे हैं? जैसे आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3. आर यू गेटिंग इट और नॉट? राइट. फेज 1 डीप रिलैक्सेशन, जैसे कंप्लीट हुआ. फेज 2 एक्टिवेट योर एस्ट्रल बॉडी. ये हुआ, खत्म हुआ, एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो गई. फेज 3 एग्जिट टेक्निक. आपने एग्जिट टेक्निक को छोड़ दिया तो एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होगी और हो सकता है वो एग्जिट करे या ना करे. अनलेस यू गिव इट अ कमांड टू एग्जिट, इट विल नॉट एग्जिट. आर यू गेटिंग इट? तो ये कभी कभी स्पॉन्टेनियसली हो भी जाता है अपने आप, जरूरी नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू इन जनरल. ओके. देन रूल ऑफ 10. आपको मालूम है आपकी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल गई, अगर आप फिजिकल बॉडी से दूर नहीं गए तो आपकी फिजिकल बॉडी उसको मैग्नेट की तरह वापस खींच लेगी. क्यों? फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी को कहीं जाने नहीं देती है. और जो अर्थ की ग्रेविटी है वो आपको चाहती है कि आप अर्थ पे ही रहो. अर्थ डोंट वांट टू लूज इट्स मेंबर्स. आपको मालूम है ये दूसरे प्लैनेट, दूसरी गैलेक्सीज आपको बुला रही हैं, लेकिन अर्थ आपको खींच के रखे हुई है कि यू स्पेंड फ्यू लाइफ टाइम्स हियर ओनली, आई वोंट लेट यू गो. तो ये अर्थ की ग्रेविटी आपको खींच के रखती है, और जो सबसे ज्यादा ग्रेविटी आपको पुल करती है वो फिजिकल बॉडी के थ्रू पुल करती है. दैट इज पुलिंग यू बैक, दैट्स नॉट अलाउइंग यू टू गो हेड. देन व्हेन मेनी ऑफ यू हैव एस्ट्रल जर्नीज, एंड क्योंकि आप लोग मेडिटेट करते हैं, जरूर आपको होते हैं वो एक्सपीरियंसेस ड्रीम्स में भी, बट उठने के बाद याद नहीं रहता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वी डू नॉट रिमेंबर अवर एस्ट्रल जर्नीज. The biggest suffering we all are having, हम सब की जो सफरिंग हो रही है ना, इसलिए नहीं है कि we are not spiritual, we all are spiritual beings. हम लोग सब भूल चुके हैं, अपनी रियलिटी को भूल चुके हैं. Spiritual amnesia is the biggest cause of all the suffering. Is it right or not, Dr. Ranjan? Yes. We all are spiritual beings, but क्या हुआ है कि हम नीचे आए हैं और अब सब भूल चुके हैं, भूल गए, तो हमारे लिए ये रियलिटी एब्सोल्यूट रियलिटी है. And those realities don't mean anything for us now. And astral journeys में भी यही होता है कि जो हम वहां देखते हैं, समझते हैं, वहां पे तो होता है, लेकिन जब हम वापस आते हैं उसको हम डाउनलोड नहीं कर पाते हैं अपने ब्रेन में. हमारा ब्रेन उतना इफेक्टिवली डाउनलोड नहीं कर पाता उन वाइब्रेशंस को. आपको बार बार ट्रेन करना पड़ता है अपने ब्रेन को कि तुमको डाउनलोड करना है, वो रिमेंबर करना है. धीरे धीरे आपके ब्रेन के सर्किट्स ओपन होने लगते हैं और वहां पे क्या हो रहा है उन डायमेंशंस को समझने की कैपेसिटी डेवलप होती है फिर. Are you getting it? Yeah.
यस सर, हमारा ब्रेन वायर्ड नहीं है एस्ट्रल डायमेंशंस की चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। ये जो हम बार बार मेडिटेट करते हैं, एस्ट्रल डायमेंशंस में जाते हैं, वापस आते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रेन में स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। और अगर ये चलता रहेगा कई सालों तक, कई जनरेशन तक, माई अंडरस्टैंडिंग इज आफ्टर मेनी जनरेशन एक टाइम आएगा जब किसी को ये सब करना नहीं पड़ेगा। उनका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा कि जो कुछ भी एस्ट्रल डायमेंशन में हो रहा है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, and then their realities will change automatically. They don't have to meditate, they don't have to do anything, but this will happen many years from now, the future of the humanity, when the brain has evolved to that level. Are you getting it? yeah, so till that time आपको remember करना है, आपको आके अपना जर्नलिंग करना है, लिखना है, रिकॉल करना है कि क्या हुआ। और एक बात मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपको ड्रीम्स में या एस्ट्रल जर्नीज में कुछ मैसेजेस मिलेंगे आपको, ओके? वो मैसेजेस कई बार बड़े अजीब से हो सकते हैं, आपके थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न को ब्रेक करने वाले हो सकते हैं। यू मस्ट फॉलो देम, फॉलो दोज मैसेजेस। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अभी, एक छोटा सा। आई हैव बीन नॉट अ वेरी पर्सन जो मुझे विपस्सना वगैरह ज्यादा पसंद आते थे, नॉट अ पर्सन दैट गोज टू टेम्पल्स और बिलीव इन मंत्रास और एनीथिंग। आई हैड वन एस्ट्रल एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, मैं एस्ट्रल वर्ल्ड में एंटर किया और वहां पे मैं देख रहा हूँ कि टेम्पल है, उस टेम्पल में मैं एंटर करना चाह रहा हूँ। तो एंटर करने से पहले आई सी वन पर्सन स्टैंडिंग देयर। वो बोला, मैंने बोला कि मुझे अंदर जाना है, बोला कि मैं द्वारपाल हूँ एंड यू हैव टू टेक माय परमिशन। आई सेड आई वांट टू गो, प्लीज गिव मी परमिशन। ही सेड ओके गो। द सेकंड थिंग आई एंटर वाज आई सॉ वन पर्सन सिटिंग देयर, वेरी डार्क पर्सन, एंड आई सेड हु आर यू? वो बोला कि मैं काल भैरव हूं। अब मैंने आज तक कभी काल भैरव के बारे में ना सोचा, ना पढ़ा, ना मेरा कभी इंटरेस्ट उसमें। एंड ही सेड यू हैव टू वर्शिप मी फॉर फ्यू डेज, देन यू कैन एंटर इनसाइड। आई गॉट वेरी सरप्राइज कि मैंने कभी काल भैरव जैसा वर्ड मैंने किसी लिटरेचर में नहीं पढ़ा, ना मेरा कभी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। देन आई केम बैक एंड आई स्टडीड फ्यू थिंग्स ऑन गूगल कि व्हाट इज काल भैरव, इसका मतलब क्या होता है। तो काल भैरव बेसिकली इज रिस्पेक्टिंग द टाइम इन दिस डायमेंशन, you know, इसको लॉर्ड शिवा का एक रूप माना जाता है। Then I did some chanting for few days and I said, because this is a message given to me and I never believed in that, but I had to break my belief patterns, you know. And I talked to one of my mentor, वो बोला देख astral dimension के beings होते हैं and they want to be respected. You have to start respecting them, then they will show you their reality and their real things. So somewhere we have to start respecting कि हमारा existence नहीं है. There are many more existences beyond us also. We don't understand them. We don't believe in them. That's our problem. But they are there. And it doesn't mean कि आपको जबरदस्ती किसी चीज पे believe करना है। आपकी जब reality change हो, follow your inner guidance. Understand? I'm not telling anybody to follow somebody's own. But अगर आपको कोई guidance मिलती है अंदर से, whether you believe it or not believe it, be ready to change your belief patterns. Because there are many things existing in the other dimension जिसको हम नहीं जानते हैं। Is it clear, Dr. Saurabh? Perfect, sir. और जब आप उस बिलीफ को चेंज करोगे, आपकी फिजिकल रियलिटी बदलने लगेगी। Are you getting it? Yes. Or not? Okay. Yes. Then one of the reason why we don't fail in the reason we are very much tired with our, हम बहुत थके होते हैं physically, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। You have to be deeply relaxed. You have to enter into deep states of relaxation to experience out of body experiences. Okay, is it right? Perfectly right. ये टॉपिक हम अगली बार लेंगे, मैनिफेस्टेशन मंडाला। दिस इज समथिंग आई गॉट इन वन ऑफ माय आउट ऑफ बॉडी थिंग्स। उसके बाद मुझे बहुत स्ट्रांगली आया, बट आई शो यू दिस मंडाला हाउ दिस लुक्स, एंड दिस इज आई क्रिएटेड आउट ऑफ कमिंग। इसमें बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, लेट्स से दैट आई रिप्रेजेंट यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ बाय दिस ट्रायंगल जहां पे मैंने अपना कर्सर लगाया है। कैन यू सी माय कर्सर हियर और नो ऑन दिस ट्रायंगल? कि नहीं, कर्सर नहीं आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है, आ रहा है ना? सो दिस रिप्रेजेंट यू। This is the mandala which I got in my out of body experience, that I had to create it and I had to work on this. And ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, तो उसको मार मिलेंगे, बट दिस इज हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ यूजिंग मंडालास। एंड ये आप हैं, अगर
ये आसपास जो दूसरे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, जो मैं सर्कल घुमा रहा हूं, दे आर योर सोल ग्रुप, दोज पीपल हु कनेक्ट विद यू. डाउन हियर दिस इज योर पास्ट लाइफ्स एंड योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग्स. तो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बैलेंस करना पड़ता है विद योर सोल ग्रुप, योर पास्ट लाइफ, योर सबकॉन्शियस. This is your ancestors and this is your higher self. So you have to connect to your soul group. You have to connect to your past lives, subconscious contracts, your ancestors and your higher self. जब ये सब एक alignment में आ जाते हैं, तो आप जो कुछ भी manifest करना चाहते हो, वो immediately manifest करता है. So this means totally manifesting things in your life. Are you understanding? Perfect. Manifest anything, you have to come in alignment with your soul group, the loved one who will help you to manifest in this world. Your own past lives, कुछ ऐसा past life में नहीं होना चाहिए जो रोक रहा है आपको manifest करने से. आपका subconscious में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो रोक रहा है आपको manifest करने से. आपके ancestors आपको support करने चाहिए, वो उनमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि वो block कर रहे हैं. आपका higher self के साथ against नहीं होना चाहिए कुछ. अगर ये सब alignment में आ जाते हैं, तो आप जो भी manifest करना चाहते हो इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में, वो बहुत जल्दी और बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होता है. Why people don't manifest is because they are out of alignment. Is it right? इसके phase 1 मंडाला है, phase 2 मंडाला is about entering into universal consciousness. इसमें basically हम अपनी awareness को एक spirals में move करते हैं, and you know the spirals are represented by Fibonacci number 13, 21, 34. नंबर सुना है आपने कभी ये? 13, 21, 34. This is called Fibonacci's number. इसमें आप इसको spin करते हैं, feeling one with the cosmos, feeling one with the universe. This is the called Fibonacci's number. They are very important numbers. Everything in universe, जितनी stars हैं, जितनी galaxies हैं, वो इन Fibonacci numbers के according stored होती हैं. These are Fibonacci. See all the petals of the flowers, the galaxies, the DNA structure. This is a mathematical sequence. Fibonacci number, very important sequence. खैर ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में अलग बात करेंगे. तो आई थिंक दिस इज द थिंग, एंड आई थिंक आई स्टॉप द शेयरिंग नाउ. So Dr. Sandeep, it was a really amazing session, and during the session there was goosebumps, and सभी लोग जो थे और किसी का मन नहीं कर रहा छोड़ने का, लेकिन एक छोटी सी जो कमी रह गई है जो हम चाहेंगे बाद में पूरा करें, आज पूरा करें, वो है वही एवरीवन और मोस्ट ऑफ पर्सन इज ग्रुप जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं और डीप जाना चाहते हैं, वो मेडिटेशन लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते थे. ऑलरेडी 40 हो चुके हैं, तो आज मेरे ख्याल में हम लोग उसको डीप में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्या हम फरवरी के सेकंड वीक में, डॉक्टर रंजन इफ फ्री वी कैन कीप द सेशन, और हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं दे कैन टेक दैट सेशन, दैट 20th of February कैन बी अ सेशन. हाँ, फरवरी में रख सकते हैं, बट डेट थोड़ा सा मैं देख के आपको फाइनल कर दूंगा. Sure, डेट आगे पीछे थोड़ा हो सकता है. दूसरा, जो भी लोग उस सेशन में आए उनको बोले कम से कम ये थ्योरी पार्ट जरूर देख लें, बिकॉज उसमें हम जो वर्ड्स यूज करेंगे या फिर हम वो थ्योरी पे नहीं जाएंगे. We'll keep it totally experiential. Exactly. And another thing is, मैं वो लिंक भेज दूंगा आपको of my recorded voice में, जो पूरा मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है. It's a very simple, उसको हम अभी और elaborate करके कभी बाद में बनाएंगे with a better recording and everything. But जो लोग उसको प्रैक्टिस करना चाहें, yeah, this is the link. I think you got it. Yes, Dr. Saurabh, this is the link. इसको आपने हेडफोन के साथ सुनना, नंबर 1. नंबर 2, ये 1.5 hours का पूरा प्रोसेस है. ऐसी जगह पे सुने जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में 4:35, जितना सुबह जल्दी आप उठ के करेंगे उतना ज्यादा ये इफेक्टिव होएगा. इज इट राइट? तो ये अभी हमने बहुत बेसिक सा मैंने एक्चुअली किसी और के लिए नहीं बनाया, अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको बना के मैंने यूट्यूब पे डाला है. एंड वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस. और आप वैसे अगर आप डायरेक्टली सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा आपको, बिकॉज द वर्ड्स लाइक वेलो, सीरो, ओयो, वो सब मतलब आपको कुछ, दे वोंट मेक एनी सेंस टू यू. जस्ट वन थिंग इन अ शॉर्ट, आई लाइक टू फिनिश इट हियर. एग्जिट टेक्निक से मैंने कहा था मैं आपको रोटेशनल टेक्निक बताना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज हम वहां पे बात कर रहे हैं. सो आई लाइक टू एडजस्ट. लेट्स से दिस इज योर फिजिकल बॉडी. जब आप सोते हैं तो आपकी एस्ट्रल बॉडी ऊपर ऐसे फ्लोट करती है आप सबकी.
चाहे आप मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब आप जो एग्जिट टेक्निक मैं यूज करता हूं, क्योंकि उस गाइडेड मेडिटेशन में वो एग्जिट टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे और मैं बोलूंगा रोटेट योर एस्ट्रल बॉडी, तो लोग कंफ्यूज होंगे। तो पहली बात ये माइंड में रखें कि आपकी फिजिकल बॉडी यहाँ है, एस्ट्रल बॉडी यहाँ है। जब हम उसको रोटेट करते हैं तो हम कमांड करते हैं कि हमारी एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी यहाँ है, एस्ट्रल बॉडी धीरे धीरे रोटेट करी। अब क्या हुआ कि एस्ट्रल बॉडी का जो हेड एंड है वो फिजिकल बॉडी के फीट एंड पे आ गया है। कैन यू सी दैट और नॉट? फिर रोटेट किया तो जो एस्ट्रल बॉडी का हेड एंड है दोबारा से फिजिकल बॉडी के हेड एंड पे। दूसरी बात फिर से रोटेट किया मैंने तो ये यूं आ रहा है। बट एक चीज जब ये रोटेट कर रहा है तो इट इज नॉट ओनली रोटेटेड, इट इज ऑल्सो मूविंग हायर अप एंड अप एंड अप। तो दो चीजें हो रही हैं, इट इज लाइक रोटेटिंग एंड इट ऑल्सो मूविंग अप। इसको मैंने बोलते हैं द रोटेशन मेथड लाइक द ओपनिंग द बॉटल कैप ऑफ द बॉटल। जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं वैसे एस्ट्रल बॉडी को हम घुमा रहे हैं और घुमाते घुमाते ऊपर लेके जा रहे हैं। और फिर रोलिंग टेक्निक मीन जैसे ये है, रोल करके एस्ट्रल बॉडी मूविंग अवे फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। ये दो टर्मिनोलॉजीज उस ऑडियो में मैंने यूज की हैं, तो लोग कंफ्यूज होंगे व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज द रोटेशन टेक्निक, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट डज इट मीन एस्ट्रल बॉडी द हेड एंड इज गोइंग टू द फीट एंड देन फीट एंड अगेन कमिंग टू द हेड एंड। वो क्या मतलब है उसका, वो एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो ये हम ये जो टेक्निक है दैट है, वो उस ऑडियो को जब आप सुनेंगे तो उसमें ये मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया। आई वाज ट्राइंग टू मेक इट ऑन द कंप्यूटर बट वो लोग डेवलप नहीं कर पाए, तो मैंने सोचा बेस्ट इज आई शो इट यू विद मॉडल व्हाट आई मीन बाय द रोटेशनल टेक्निक ऑफ द एग्जिट, व्हाट इज द रोलिंग टेक्निक। देयर इज वन मोर टेक्निक जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपकी एस्ट्रल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, आप विल कर सकते हैं कि एस्ट्रल बॉडी स्टैंडिंग एंड सेपरेटिंग अवे, दैट इज कॉल्ड राइजिंग अप टेक्निक ऑफ द एस्ट्रल बॉडी। रोटेशन, रोलिंग, राइजिंग अप, ये तीन है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं बट उस ऑडियो में हमने रोटेशन एंड रोलिंग टेक्निक को इस्तेमाल किया है जो ऑडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो वो चीज आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज रोटेशन टेक्निक, व्हाट इज रिवॉल्विंग टेक्निक। ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर अगर आपको एक बार हो जाती हैं और फिर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, एंड डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट ऑन द फर्स्ट डे, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। कम से कम 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करें। अगर आप 2 महीने उस ऑडियो को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, ओके, I am very sure that many of you will have out of body experience. I am very sure about it. It is nothing difficult. और अगर आप उसको सुनते सो भी जाएंगे ना तो उस ऑडियो का ये सिग्निफिकेंस है। मैंने उसमें बहुत सारी अफर्मेशंस और चीजें डाली हुई हैं। Even if you go into sleep, you will go into a sleep that will take you into astral dimension. आप करके देखिए and give me your feedbacks. That audio is out of experience of all the stalwarts, William Bullman, Robert Bruce एंड रॉबर्ट मॉनरो, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो उस ऑडियो के अंदर है। मे बी इन फ्यूचर आई विल मेक इट मोर प्रोफेशनली, मोर बेटर, यू नो वो, लेकिन आप तब तक इसको यूज कर सकते हैं। ओके, या सो टिल वी मीट नेक्स्ट, आप में से जो लोग उसको यूज करना चाहे, डॉक्टर सौरभ आप उसका जरा लिंक सबसे शेयर कर दें ऑडियो का। डन सर, शेयर्ड ऑलरेडी। एंड आल्सो अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस होता है तो जरूर हमें फीडबैक दें। आई लाइक टू नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हाउ दैट हैज इंपैक्टेड यू। ओके, वन मोर थिंग सर, डॉक्टर संदीप, आपने जो एक अवेकनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया था उसका नाम प्रॉपर बता दें। डॉक्टर मिस्टर निकेत खेतान है और नहीं उनका नाम है अवेयरनेस, मेरे को देखना पड़ेगा एक्चुअली उनका फुल, कैलकाटा बेस्ड है उनका, एंड हिज नेम इज निकेत खेतान। एंड एक्चुअली मेरे पास अभी फोन है नहीं, आई थिंक अवेकनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर अवेयरनेस इंस्टीट्यूट, ऐसे करके उनका एक इंस्टीट्यूट है उनका। फ्रेंड्स, हमारा एक ग्रुप है जो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसपे सभी मैसेज रहते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट स्पीकर आने वाले हैं, पहले स्पीकर गए हैं, आप सबके बारे में जान सकें।